सर नमस्कार। नमस्कार भाई। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? सर ठीक है, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ अभी तो। आप बताओ सर, आपकी तबीयत कैसी है अभी? तबीयत भी ठीक है यार, एसी ठीक करवा रहा था, उसी में टाइम लग रहा है। सर्विस करवा दी? हाँ भाई, अब करके गए। चलो। लेट करवा रहे हो? लेट क्या, अब रात को पता चलेगा क्या सर्विस करके गए। खैर। सर हाँ जी, इतने और बच्चे आ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ लूं? बताओ क्या था। नमस्ते। हिंदी का था। हाँ हिंदी में ना एक में लिखा हुआ है मेरे ऊपर कृपा करें, तो सर ये हाँ। सही नहीं होता वाक्य, यही तो होता है मेरे ऊपर कृपा मैं, करें। हाँ फिर तो मुझ पर मतलब कृपा अशुद्ध में करें। दे रखा है ये। मुझ पर कृपा करें। अच्छा, मुझ पर होता है। हम्म, और एक चीज और बता दो सर, हाँ जी। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है? 2। कौन कौन से? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के अच्छा आधार ठीक। पर विस्मय बोधक, नमस्कार। प्रश्नवाचक, इस तरीके से थे। अच्छा नमस्कार। और रचना के आधार पर वे संयुक्त, सरल और मिश्र। ठीक है ठीक है सर, ओके। चलिए भाई, पेपर क्या था आप लोगों ने ये वाला ज्योग्राफी का? ये रह गया था ना हमारा करना, इसे कंप्लीट करेंगे। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। सर नमस्ते भाई। इतनी रह गई थी अभी तो ना, क्या? रीजनिंग रह गई थी ना सर इसकी तो अभी। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन हुए थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रह गए। सारे हो गए थे जी? नहीं, सारे नहीं हुए। दो दो रह गए थे सर। अरे मेरे भाई, ये रह गए थे अभी, लिखा हुआ था। माइनस प्लस करके कराया नहीं था आपने डायरेक्शन वाला? कोई बात नहीं, दोबारा भी कर लेंगे अगर आता है, ठीक है। नमस्कार। चलिए करें, शुरू करें पेपर। मैंने आपके माइक बंद किए हैं, तो जिसे जहाँ पे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो रेज हैंड कर सकता है ना। चलिए, आंसर आप चैट में बता सकते हैं। अच्छा, आंसर तो लिखा हुआ ही है, खैर। देखिए क्या कह रहा है। अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है बच्चों। अमन किधर चल रहा है पश्चिम दिशा में, कितना? 200 मीटर। तो यहां से मान लो ये 200 मीटर इधर चला, ए से चलता है, बी पर पहुंचा कितना चल के? 200 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाया किधर होगा? ऊपर की तरफ। और कितना चला? 140। तो कहां पर पहुंचा? सी पर। वह फिर पुनः दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 380। इधर मुड़कर चलेगा तो 380 इससे ज्यादा ही आएगा। डी पर पहुंचा। अंततः वह दाएं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 140। तो वो इसकी सीध में आ जाएगा। यहाँ पर ए था, यहाँ पर ई था। अब वह पूछ रहा है आरंभिक बिंदु से। कहां से पूछा है उसने? आरंभिक बिंदु से। तो आरंभिक बिंदु से उसने ए ही पूछा है। तो आरंभिक बिंदु से यहां से चेक करेंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? ईस्ट। तो पहली बात तो ईस्ट होगा आंसर। और कितना? ये 200 था, ये 380 था, तो टोटल मिला के कितना बचा? 180। भाई ये हिस्सा तो 180 बचा ना, तो आंसर कितना आ गया? 180 ईस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट था तो पूछ सकता है, रेज हैंड कर सकता है, चैट में बोल सकता है। अच्छा, हाँ संदीप बोलो। सर फेस पूछेगा तो साउथ रहेगा ना? नहीं भाई, हाँ फेस पूछेगा साउथ रहेगा। ठीक। हाँ रश्मि बोलो।
सर ये जो डायरेक्शन होती है ये हम कैसे पता करेंगे सर, ये इसमें ये बहुत स्टैंडर्ड कंफ्यूजन होती है, होता ये स्टैंडर्ड होता है। देखो ये ईस्ट होगा, इधर इधर नहीं वेस्ट ये होगा। पता है सर, ये दाएं और बाएं का नहीं समझ आता सर, नीचे जाते हैं तो मतलब उल्टा हो ये आपको जाता इमेजिन करना पड़ेगा। जैसा मान लो आप ए पर खड़े हो, है। एक बार तो सर आप, बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप ए पर खड़े हो तो आप किधर मानोगे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो। जो डिफॉल्ट होता है वो किधर होता है, नॉर्थ की तरफ। डिफॉल्ट हम किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ या सामने की तरफ, अगर उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब उसने क्या कहा, तुम ए पर खड़े थे, ए से किधर चले, पश्चिम में चले। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह किधर की तरफ है, तीर लगाया करो अगर कंफ्यूजन होता है। तुम्हारा मुंह किधर की तरफ है, इस तरफ है। तुम्हारा राइट किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? अरे हाँ बताओ, मैं एक बार, ऊपर ऊपर की तरफ। जी। तो अब तुम ऊपर आ गए यहाँ पर। अब जब तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो तो तुम्हारा राइट किधर होगा? मैं माइक सबके ऊपर नहीं कर देता हूँ, बस बोलना नहीं आप, है ना एक्स्ट्रा। अब अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो राइट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। यहाँ पर आप आ गए। अगर आप इधर की तरफ देख रहे हो तो राइट किधर की तरफ होगा, बताओ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा खुद से। सर नहीं वो एक बार आपने बताया था ना, नीचे जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, वो क्या अब अगर, बताया था? अब मान लो, अगर मान लो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, इधर की तरफ देख रहे हो तीर, मैं आपको राइट मुड़ने के लिए कहूं तो नीचे की तरफ देखते समय राइट किधर की तरफ होगा, इधर। ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो ना, आप नीचे की तरफ देख रहे हो, नीचे की तरफ देखोगे तो राइट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो अपने आप को रख के देखना हाँ जी पड़ेगा है ना? बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है सर। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट बच्चों, बढ़े फिर आगे। ठीक, ये भी हमने किया था जब हमने कोडिंग डिकोडिंग की थी। कार आर व्हाइट एंड ब्लू को इससे दिखाया गया है, व्हाइट रेड हैंड को इससे दिखाया गया है, कार ग्रेट को इससे दिखाया है। किस भाषा में रेड ग्रेट रेड को दिखाएंगे? तो देखो, ग्रेट रेड को पूछा हुआ है तो हम देख लेते हैं कहीं पे क्या कॉमन आ रहा है, लिख ही लेते हैं। कार्स आर व्हाइट एंड ब्लू। ये किलोमीटर लिखा है यहाँ पर। अगले में क्या लिखा था बच्चों, व्हाइट रेड एंड, इसको किससे दिखाया है, एलपी, हैशटैग एंड केएम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कार्स ग्रेट, कार्स ग्रेट को दिखाया एट पीआर। पूछा किसका है बच्चों इसमें, ग्रेट रेड, ग्रेट और रेड। चलिए देखते हैं कि किससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। व्हाइट रेड एंड, अच्छा पहले वाले में देखो जरा बच्चों, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में बताओ क्या कॉमन है। कार से कार। कार कॉमन है तो कार को हटा देते हैं। कार यहाँ से हटा तो यहाँ से क्या हट गया, एट हट गया। अब मुझे क्या मिल गया, ग्रेट का मिल गया। ग्रेट का क्या है, पीआर है। भाई जिसकी आवाज आ रही है वो अपना बंद कर ले माइक। ग्रेट का पीआर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, अब ये हो सकता है। क्या बचा अब, रेड। देखना जरा रेड कहाँ से निकाल सकते हैं हम, व्हाइट रेड हैंड। ऊपर से देखना, व्हाइट और हैंड एंड कॉमन है, व्हाइट और एंड क्या है, कॉमन है। जरा यहां पर देखना क्या कॉमन आएगा, हैशटैग, हैशटैग केएम केएम। तो इसका मतलब यहां से रेड का क्या बचा, एलपी। रेड का क्या बचा, एलपी। तो बस ग्रेट रेड का आंसर क्या हो गया, पीआर एलपी। बताओ बच्चों जिसे ये नहीं समझ में आया हो। बहुत बढ़िया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, सर ये पहले और तीसरे में देखना है, पहले दूसरे में भी देख सकते हैं कुछ किसी में भी देख सकते हो, किसी से भी देख सकते हो, जहां से आपको क्लिक कर जाए वहीं से देख लो। चलिए माइक बंद कीजिए। नीचे वाला पीआर भी लेंगे, है भाई, पीआर एलपी दोनों लेना है इसका। हाँ भाई, जब उसने पूछे दो का है, ग्रेट और रेड का। चलिए सर ठीक है। चलिए MORP, MORP को उसने क्या दिखाया है, WXTQ। तो देख लेते हैं, ये 13, ये 15, ये 18 और ये 16, यही होता है।
ये कितना होता है 23, ये 24, ये 20 और ये कितना है 17। देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। सर ये वाले थोड़े मुश्किल हो जाते हैं निकालने ऐसे रेशियो में। हाँ देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं पीछे की तरफ से चल रहा है क्या कुछ। यहाँ पर कितना +4 प्लस, यहाँ पर कितना +5 प्लस, देखो पीछे की तरफ चल रहा है बच्चों। समझ में आया कैसे? आगे वाले में 4 5, देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या सीरीज चली हमारी। +4 +5 +6 +7, लेकिन किधर की तरफ? उल्टे की तरफ। कैसे? m में 4 ऐड करना है, लेकिन वो आगे नहीं लिखना, वो किधर लिखना है? पीछे लिखना है 17 पे। मैंने एम तो से ये क्यों सोचा। हो गया ना सर ये? हाँ जी, m से क्यों गया? तो जोड़ा तो m में है लेकिन लेकर पीछे है। 15 में कितना जोड़ा? 5 जोड़ा 20, 18 में 6 जोड़ा 22, 16 में 6 7 जोड़ा 23। तो इसी तरीके से आपको इनमें देखना है कि कौन से में लॉजिक ये लग रहा है, तो कौन से में लग रहा है फिर? सेकंड में। क्लियर है बच्चों? लॉजिक समझ में आ गया ये? तो आ इसमें गया सर लॉजिक अब। तो समझ आ गया था, टाइम बहुत लगा था सर। भाई आपको हाँ ये बहुत देर लगी। आपको पहले लेकिन लॉजिक क्वेश्चन ढूंढना टाइम लगे पड़ेगा, इसको। आपको पहले लॉजिक ढूंढना पड़ेगा और फिर इन चारों में लगा के देखना पड़ेगा, जिसमें सेटिस्फाइड होगा वो आंसर होगा। चलिए, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन पेपर में पूछा गया है तो पूछा गया। सभी पीजी हैं, माइक बंद करें। कोई ए पी नहीं है, इसका मतलब पी ए से नहीं मिल सकता, जी से मिल सकता है। कोई भी पी ए नहीं है, हाँ ये बात तो ठीक है भाई, ऊपर भी ये लिखा है कोई भी पी ए नहीं है, यानी कि ए पी से नहीं मिल सकता। सभी जी पी है, सभी जी पी है, नहीं भाई डैश आएगा। सभी जी ए है, नहीं भाई डैश आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या बचा? सिर्फ फर्स्ट। बताओ ये किस किस का नहीं बना? सर यहाँ पे लिखा है सभी पी जी हैं। हाँ जी, जी भी तो पी हुए सारे। नहीं नहीं हुए। जैसे अगर मैं कहता हूं ये दिल्ली वाले हैं, ये भारत वाले हैं, सर भारतीय। इसमें यही लेना, यही वाला जो एग्जाम्पल है। अच्छा ये ले, ओके जी जी, धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलिए बताइए क्या नहीं आया इसमें। सर जो आपने ऊपर डायग्राम बनाया है ना, मुझे हाँ सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जी पी और पी जी, मतलब पी जी तो है लेकिन जी पी क्यों नहीं है? देखो ये इतना हिस्सा पी अलग है पी से। तो हम इसको अलग रखते हैं मतलब। हाँ ये अलग हो गया। सर ये तो मैं फिर गलत करती आ रही थी। सर आप हाँ जी पर सर ये बताइए। है तो जी ना। प्रिंस सर, हाँ हाँ, एक अगर मिनट ये रुको, एक बोलता, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक देखो एक एक सारे करके। जी पी नहीं है यहाँ सारे मैं ये कह रहा हूँ सर कि भाई अगर ये बोलता कि कुछ जीपी है तो मान्य हो जाता यो। ये बनता फिर उसका। नहीं, अगर इसी डायग्राम में बने बनाए मैं कह भाई रहा हूँ मैं। नहीं फिर, सर वो नहीं कह रहे वो थे तो निष्कर्ष में होता तो। हाँ फिर हो जाता। ठीक है सर, ठीक। कुछ हो सकता है, सभी नहीं हो सकता। निष्कर्ष में हो सकता था, क्योंकि जी इतने सारे थे, इतने सारे जी में से कुछ पी बन गए। समझ में आया ये? सर हाँ जी बताओ। कोई भी ए पी नहीं है हाँ और इसमें लिखा है कि कोई भी पी ए नहीं है, तो सर ये भी तो हो नहीं सकता क्या? देखो मतलब ए पी से नहीं मिल सकता। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए पी से नहीं मिल सकता तो इसका मतलब पी भी तो ए से नहीं मिल सकता। इसका मतलब हम यही मानेंगे ना? ये हो गया ना, ये सही तो लिखा है मैंने, सही लिखा है ये। सर हाँ जी, जो आपने ये डायग्राम तो मैंने बनाया था उसमें, पर आपने एक और भी तो बताया था ना, वो इक्वल जो वाला जो था। इसका ये भी बना सकते थे बाबू। हाँ तो सर फिर मैंने इसी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टिक किया था। हाँ तो इसके अकॉर्डिंग नहीं टिक करना है, लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो जबरदस्ती वाला है। नहीं ये वाला नहीं किया था ना मैंने फर्स्ट वाला किया था जो पी सभी तो पी फिर इसे जी क्यों है। बनवा रही हो? नहीं सर मैं वैसे बता रही थी, मैंने कहा अगर हम ऑप्शन में ढूंढते हैं, क्योंकि पी को तो बिल्कुल अलग कर दिया था ना डायग्राम में, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं मिलता। मैं पी को अलग कहाँ कर दिया? पी तो जी के साथ जुड़ा हुआ है। सॉरी ए को ए को सर पी आपने से अलग कहा किया है नहीं ना। बच्चों। बच्चों बात हाँ हाँ समझो, पी ए से नहीं मिल सकता बच्चों, लेकिन पी हाँ जी से हाँ मिल सकता है। मिल सकता है, उसकी मर्जी है, वो मना नहीं है उसपे। हाँ बताओ मानसी। सर ये जो जी और पी वाला है ना, इसकी एक बार स्टेटमेंट बता दो कि क्या कुछ स्टेटमेंट? जी पी होती है या कुछ पी जी है। सभी पी जी है, लिखो स्टेटमेंट। या ऑल पी है तो ऑल नहीं पी नहीं, आर जी। आपसे ऐसे पूछ रही हूँ, अगर ऐसे स्टेटमेंट आती है तो इसमें कुछ जी आएंगे या कुछ पी आएंगे?
अगर निष्कर्ष आएंगे, कंक्लूजन आएंगे, हाँ 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 तो स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हो? हाँ कंक्लूजन। बताना बच्चों, ये इसमें से कौन सी वाली सही है? सर कुछ पी जी हो सकते हैं लेकिन सारे जी पी ने, मैंने ये दो लिखी है। सॉरी नहीं, सम जीपी नहीं, बस अपने अपना स्टेटमेंट आंसर चैट में बताएं। ठीक है। पहले वाला ठीक, दूसरे वाला ठीक, पहला गलत, दूसरा गलत, दोनों ठीक, दोनों गलत, जो भी आपका चैट में बताएं। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ लेना। इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत, आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ये बना हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ, बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक है। सर एक चीज बता दो। जिसका गलत आया वो पूछो। हाँ पूछो। सर ये वाला तो समझ आ गया। हाँ अभी ये भी रुको, बता फिर दो। अभी रुको, फिर पहले ये डिस्कस कर लो, है ना? कैसे? बताओ एक बच्चों, चीज बता दो पहले सर, इसे कहते ये हैं कि सर हाँ जी, ये वाला मुझे समझ नहीं आया जो आपने स्टेटमेंट लिखी ना। कहते हैं जब अंदर से तो रिलेशन ऑल का होता है, बाहर से सम का होता है ना। ये मैं नहीं जानता ये ऐसे कैसे कहते हैं भाई, मैं तो वेन सर डायग्राम देखो, बनाता हूँ। सभी पी जी तो है वो नहीं राइट है, नहीं, पर आप ये सभी बताओ। जी तो कुछ है ना, सम ही तो है ना। तो सभी तो ये सम वाला लिया है ना? नहीं आप कह रहे हो दोनों राइट है। दोनों सर राइट है। हाँ जी, सम का वो सॉरी जी का कुछ पार्ट पी ने भी तो ले लिया। हाँ तो देखो मैं समझा, अब मैं समझा दूं इसे। हाँ देखो जी इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो बता दो। पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर आप पूछना, है ना? पता चला जो पूछने जा रहे हो वही डिस्कस कर लूं मैं। चलो बताओ, तुम्हारे मन का भी एक बार सुने, क्या पता वो ना डिस्कस करो। बोलो। सर आप इसमें लिखा है कि सम पी जी है, तो सर सम मतलब कुछ पी यानी कुछ पी हट गए अलग है, तो वो स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, वो कंक्लूजन जो है। नहीं, तुम अपनी तरफ से सोच रहे हो कि कुछ का मतलब कुछ नहीं है। नहीं तुम सम मतलब कुछ हो गया ना सर, सम का मतलब कुछ दे दिया ना आपने। हाँ, सम का मतलब कुछ दे दिया, फिर यानी कुछ कुछ का मतलब, तो फिर इसमें से कुछ पार्ट अलग हो गए, जैसे जी का अलग दे दिया ये तुम आपने। सोच रहे हो, ये तुम सोच रहे हो। उसने नहीं बोला, उसने तो इतना बोला कि पी का कुछ हिस्सा जी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, बस इतना बताओ। पी जी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? जुड़ा हुआ है कुछ थोड़ी है, वो तो पूरा ही है। बस ये बताओ, पी जुड़ा है, पूरा ही जुड़ा है तो थोड़ा भी जुड़ गया ना? नहीं आ रहा सर ये बिल्कुल। भाई अब ये ऐसा तो नहीं मैं हाँ डिस्कस कर सर सकूंगा फिर। सर एक चीज और बता दो बस हाँ जी बताओ। इसी क्वेश्चन में। अब जैसे अगर बोलेंगे ऑल पी आर जी या ऑल जी आर पी, तो इसमें क्या करेक्ट होगा? ऑल पी वाला होगा ना इसमें। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, अपने हिसाब से बताओ। अब ये वाला फर्स्ट है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। बताओ अपनी चैट में बताओ जिसको जो लगता है। ऑल पी आर जी, ऑल जी आर पी। भाई माइक बंद करो अपने यार। चलिए, ऑल पी आर जी है, ठीक है। ये वाला डैश है, ये हो भी सकता है और नहीं भी, और अल्टीमेटली इसको क्या मान लेते हैं, गलत। इसमें से फर्स्ट वाला सही होगा। चलिए, इससे अब इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकूंगा। मैं जब चैप्टर करा रहा था, शीट करा रहा था, तब आप लोगों ने इतना पूछा नहीं। और बताओ कैसे दिक्कत है भाई बच्चों, बताओ, बोलो। फिर कहोगे सर बताते ही नहीं। बोलो बोलो। सर क्या पता हम ही गलत समझ रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सर हो देख गया लेंगे। मेरा। चलिए भाई, मैं तो इतना सा जानता हूँ, मैंने आपको दो वर्ड बताए थे। अगर मिल सकते हैं तो पूरा मिल सकते हैं, अलग हो सकते हैं तो पूरे अलग हो सकते हैं। बात सर एक लास्ट चीज बता दो। बताओ। सर आयदर और नहीं पूछना तुमसे अभी। आवाज नहीं आ रही है मुझे, आवाज कट रही है। चैट में बोलो, चैट में बोलो, चैट में बोलो। सभी चैट में बताओ, आवाज नहीं आ रही। क्या सर? चैट में बताओ, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आई कुछ। अब आ रही है सर? नहीं अभी भी नहीं आ रही है, प्लीज चैट में बताओ। चलिए देख लेते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सभी 6 दरवाजे जीवन G2 G3, ये तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कोई भी भाई मैं कह रहा हूँ कि प्लीज चैट में बताओ, आप बोल रहे हो। जो भी व्यक्ति बोले प्लीज शांत रहे। 6 दरवाजे जीवन G2 G3 G4 और G5 6 में की गई है। सभी 2 दरवाजों का मूल्य समान नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, कोई सा भी इक्वल नहीं है। G3 का मूल्य केवल 2 दरवाजों से कम है। कितने हैं ये? 6 है ना, 1 2 3 4 5 6।
क्या कह रहा है, G3 का मूल्य केवल 2 से कम है, तो इसका मतलब G3 यहाँ पे आ जाएगा, फिक्स हो गया। बच्चों बताओ ये G3 फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, पहले मुझे, मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ। रामवीर आया था, कौन आ गया भाई, रामवीर की छोड़ो, अब यहाँ पर देखो, करवाया है, अरे भगवान, तो वापसी में वो फिर बारिश हो रही थी। म्यूट ही कर लेते हैं बच्चों, आप लोग नहीं सुधरने वाले, कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल, हमने तो सोच लिया हम सुधरेंगे। जीवन का मूल्य G3 से कम है, जीवन का मूल्य G3 से कम है लेकिन G4 से अधिक है। अगला, G3 का मूल्य G2 से कम है, G3 का मूल्य किससे कम है, G2 से, तो G2 यहाँ पर भी आ सकता है, G2 यहाँ पर भी आ सकता है। यदि G6 का मूल्य अधिकतम हो, इसका मतलब G6 यहाँ पे आएगा तो G2 यहाँ पे आएगा, G4 यहाँ पे आ चुका तो G5 यहाँ पे आएगा, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देख लेते हैं, G1 का मूल्य G5 से कम है, G1 का मूल्य G5 से कम है क्या, नहीं, ये तो गलत है। G4 का मूल्य G5 से अधिक है, G4 का मूल्य G5 से अधिक है, ये तो सही आ गया भाई। मैं म्यूट ओपन करता हूँ। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है ना आंसर, ना ही तो फर्स्ट है, ना ही सेकंड है। अरे भाई सेकंड सही हो गया था हमारा, गलत कर दिया था कुछ, देखो ध्यान से नहीं पढ़ा था तुम। हाँ मैंने माइक ओपन किया भाई सबके, जिसे बोलना है वो बोल सकता है, पूछना है पूछ सकता है, मतलब सर एक बार समझा दीजिए इसे, बस एक बार रिपीट करके। अभी जुड़े ना? नहीं सर, अच्छा वो भाई ये मैम का माइक बंद करो यार। क्यों नहीं ले रहे? क्या सर लाइन में क्यों नहीं ले रहे आप इनको? लाइन में मैं लेता ही नहीं है, जब ऊपर नीचे करना होता है मैं लाइन में नहीं लेता, आदत है मेरी बस ऐसी। अब हर किसी का अपना तरीका होता है करने का, भाई इसने जब कम ज्यादा की बात करता है तो मैं ज्यादा वाले को ऊपर रखता हूँ, कम वाले को मैं नीचे रखता हूँ। कोई भी दो दरवाजों का ठीक है सर, तो बताओ आप। कोई भी दो दरवाजों का मूल्य सेम नहीं है, G3 का मूल्य केवल 2 दरवाजों से कम है, तो G3 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कम है, नीचे की तरफ आ गया। G1 का मूल्य G3 से कम है, अब जो G1 का मूल्य है वो क्या है, G3 से तो कम है लेकिन G4 से ज्यादा है। ओहो, G1 का मूल्य G3 से कम है, G4 से ज्यादा है, ठीक है ऐसा आ गया। G3 का मूल्य G2 से कम है, G3 G6 का सबसे अधिक है। तो देखो पहले ये बताओ, ये तीनों समझ में आए यहाँ तक के? इन तीनों को तो अभी नहीं देख रहा मैं, ये तीनों बताओ। हाँ जी, आ गया। अब बात क्या आती है, अब आप अगर इसको ऐसे लगा दोगे, आपने अगर ऐसे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों गलत, मुझे बताओ? क्योंकि आपको कहीं पे भी ये नहीं पता, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि G5 सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, बस इसलिए हम ये नहीं बता सकेंगे कि नीचे में कौन आएगा। भाई ये माइक बंद किया करो अगर किसी को डिस्टरबेंस करनी है तो। सर वैसे एक ही जगह बची ना, अब तो G5 वही होगा। नहीं एक जगह नहीं बची ना, एक जगह नहीं बची ना, बात समझो डिम्सी। उसने क्या कहा, G1 का मूल्य G3 से कम है, ठीक है, तो तुम कैसे फिक्स करोगे कि G1 यहीं पे लेना है कि G2 यहाँ पर, G1 यहाँ पर लेना है, और G4 से अधिक है, ये नहीं बता सकती ना तुम। पर सर ये अब अगर हमें अभी आपने बता दिया तो आ गया, पर अदरवाइज तो हम। हाँ तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया था, हो गई थी मेरे से भी मिस्टेक। तो आंसर दिख रहा है तो हमने अंदाजा लगा लिया ये वाली बात। अब इसमें हम ये फिक्स नहीं बता सकते कि इन तीनों की पोजीशन कहाँ पर आएगी, G1 G4 और G5, तो इसलिए ये नहीं बता सकते कि G4 सबसे छोटा है या सबसे बड़ा। फिर से बताऊं ये वाला, देखो इसके, हाँ G1 की तो फिक्स है ना पोजीशन, G3 के बाद ही आएगा। नहीं, कहाँ लिखा है? G1 का मूल्य G3 से कम है तो उसको अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अच्छा ठीक, जो समझाना चाह रहा था वो नहीं समझेगी, एक बार समझा। यहाँ तक का तो क्लियर था। अब क्या कह रहा है कि G1 का मूल्य G3 से कम रखना है और G4 से अधिक रखना है, तो तुम ऐसा रखना चाहती हो? हाँ सर ऐसे बिल्कुल। और ऐसा रखने में क्या गलत है भाई? गलत नहीं है, मगर क्योंकि सिर्फ G5 की पोजीशन क्लियर नहीं, हाँ तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, G5 तो यहाँ पर भी आ सकता है और G5 यहाँ पर भी आ सकता है, नहीं बात समझी? अब समझ गई मैं आपकी बात। तो इसका मतलब है वो क्या कह रहा था, पहले वाला तो हमें समझ में आ गया कि G1 G5 से कम है, G1 तो G5 से कम है, गलत हो रहा है देखो,
यहाँ पर ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पर नीचे भी आ सकता है, तो ये गलत हो गया। G4 का मूल्य G5 से अधिक है, यहाँ पर ऊपर आ रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। इन तीन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो इसी तो वजह सर से ये हो भी दोनों गलत सकती हो है और गए। नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें है ना फिर। हाँ, तो इसका आंसर क्या दोगे? ना ही 1 ना ही 2, कंफर्म नहीं है जब तुम्हें, तो कैसे कह दोगे? हाँ ठीक। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? और इसमें आइदर वाली कंडीशन बन सकती है ना, आइदर 1 और आइदर 2। अब वो तो डिपेंड करता, फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता भाई। इसी क्वेश्चन में कह रहा हूँ ना, मैं। इसमें नहीं बनता, इसमें नहीं बनता जी। वही, बाकी बच्ची बताओ, अगर इस पे कोई दिक्कत है किसी को बच्चों? सर हाँ बोलो। जैसे G5 हमारा फिक्स नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत मानी जाएगी ना फिर? हाँ, तो दोनों गलत कर दी ना, देखो। हाँ, ना ही ठीक है। 1 ना ही 2, नाइदर 1 नॉट 2। चले बढ़े आगे। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, फंसा देता पेपर में, कईयों का गलत हुआ होगा ये, कईयों ने ये लगाया होगा, कईयों ने ये वाला ही स्ट्रक्चर बनाया होगा। 90% है, फंसा दिया भाई, 1 नंबर 0.25 कटवा दिया बच्चों को। किस भाषा में से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई? संस्कृत तो गलत है भाई, सिंध से हुई थी सर। ग्रीक। सर सिंधु से। इंडस नहीं, जो ग्रीक आए थे ना, उन्होंने इंडस बोला था, इंडस से इंडिया बनाया था। सर हाँ जी। हाँ जी सर इसमें तो ऑप्शन तो मतलब गलत ही रहेगा फिर। हाँ, ये गलत दिया है, संस्कृत सर फिर गलत इससे है। तो नंबर मिलेगा? नहीं, नंबर नहीं, री आंसर दोबारा से आंसर की आएगी और उसमें ग्रीक को सही कर दिया जाएगा। तुम्हें नंबर जब मिलेगा जब तुमने ग्रीक आंसर लगाया होगा। सर वो लगाया है ना, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ, फिर मिलेगा तुम्हें भाई। इंडस, जो ग्रीक लोग आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला? इंडस रिवर। और इंडस रिवर से परे का क्षेत्र उन्होंने क्या बोला? इंडिया। तो ग्रीक ने दिया था ये नाम, संस्कृत से नहीं आया। चलिए, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में कब शासन किया? 75 से 92 के दौरान। कहीं पे ये 72। हाँ बताओ। भारत की हुई है ना सर, संस्कृत से तो हाँ, भारत की। वो भारत से भारत आया है। उसने पूछा है इंडिया कहाँ से आया? इंडिया ग्रीक से आया। इंडिया जो आया ये बाहर का भाषा है ना, इंडिया वर्ड जो आया है। हाँ जी। सर ग्रीक ने कब दिया था वैसे? इंडस ये ग्रीक का था। हाँ, इंडस ने सिंधु नदी को ये बोला। इंडस सिंधु नदी है ना जो, यस सर, उसे क्या बोला? इंडस। और सिंधु नदी से जो पूर्व का तिरकपा एरिया है जो हमारा भारत है, उसको बोला उन्होंने इंडिया। तो ग्रीक आए थे, मतलब मेरे को पता नहीं ना हिस्ट्री में। हाँ, आए थे भाई। सेल्यूकस, सिकंदर वगैरह आए नहीं थे यहाँ पर? पोरस की लड़ाई हुई थी, हाइपरडिस की लड़ाई हुई थी। ठीक है सर। चलिए, मैगस्थनीज भी आया था, इंडिका बुक दी थी। चलो खैर, लड़के चले गए, याद हमें करने पड़ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में, अब तो दिल्ली का है तो भाई 75 से 92। चलिए, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये 2 दिवस है, ये तो फिक्स है, रट्टी पड़ेंगे। 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत क्या है? मेडिसिन रिलेटेड है बीमा योजना सर, ऐप। ये अरे ये योजना थी, इंश्योरेंस मिला था जिसमें 5 लाख का इलाज हाँ, होता है सर इसमें। अब ऐप थी, वो बताओ क्या क्या बता रहे हो। सर ये चलो, वो है क्या आयुष्मान भारत जो यूपी में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? अरे मोदी ऑल जी इंडिया के हुआ ऊपर। है, ऑल इंडिया आयुष्मान मोदी जी सर, ने। हाँ जी। आयुष्मान का ना सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना है 5 लाख का यूपी में। चलिए, शिखर देश का निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शिखर देश मकालू कहाँ पर है? नेपाल, तिब्बत। नेपाल और तिब्बत में है, ये गलत हो गया। धौलागिरी भी नेपाल और तिब्बत, ये तो धौलागिरी हाँ नेपाल में है, ये हो गया। मकालू कहाँ पर? नेपाल तिब्बत में। हाँ, इनके और बॉर्डर पे ना। हाँ, और धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में है। तो ये वाला ठीक हो गया, पहले वाला गलत हो गया, भारत वाला, तो इसे हटा देते हैं। क्या है मकालू? ये पहाड़ी की चोटी है, 5th हाईएस्ट पीक है सर ये। बहुत बढ़िया, वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट पीक है मकालू। ठीक है कृष्णा, ये दोनों ही क्या है? पहाड़ों की चोटी के नाम। अब देखो ये आपके बता दीजिए। अब देखो ये हो गए, ये तो यह सब कुछ चला दोगे नहीं तुम तो। मोहम्मद सलाह किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। धनराज पिल्ले किससे है? हॉकी से। पिल्ले तो सबको याद होगा, ये मोहम्मद सलाह याद नहीं होगा। तो भाई ये रटने का गेम है। पीटी वालों ने तो रटे होंगे भाई बच्चों।
इनग्लोरियस एम्पायर ये किसने लिखी? शशि थरूर, वो जो इंग्लिश वाला है, जो घनी कैड इंग्लिश बोले हैं, शशि थरूर। हाँ गौरव, कुछ कह रहे हो आईफोन? अरे तुम्हारा म्यूट नहीं हुआ क्या? हाँ मानसी बोलो। सर थोड़ा सा बता दो कौन था ये, क्या था? नहीं है, मतलब है। नेता है ये। ओके। चलिए, शशि थरूर क्या है? नेता है भाई कांग्रेस का। उसने कांग्रेस किताब की। लिखी है इनग्लोरियस एम्पायर। बात खत्म। लिखी है तो लिखी है। संदीप बोलो। हो गया पादप क्या सर, हो उत्तक, गया किल? पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू। अब ये देखो भाई, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी बात है बायोलॉजी का। हाँ शिवू बोलो। अरे यार छोड़ो सर माइक ओपन है भाई। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, कौन से राज्य में है सर ये शशि थरूर कांग्रेस का? अरे नेता है, अब तो पता नहीं कहाँ पे है भाई, कहीं किसी को भेज रहा है, कहीं किसी को। सीएम हाँ वगैरह तो थोड़े ही है ये तो ऐसी ही है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी तो लिखे सर इसमें। इसने लिखी है, ये तो मुझे हाँ। भी नहीं पता। पादप टिश्यू अच्छा यानी कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक में सेल का डिवीजन होता है, एक में सेल का डिवीजन नहीं होता है। अब और ज्यादा मत पूछना इसके बारे में मेरे से। यंत्र, अब ये समझ में नहीं आया मुझे भाई क्या लिखा था। तत्ववाद और सुशीरवाद। सर यंत्र क्या होते हैं? यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरमेंट करते हैं बेसिकली। इंस्ट्रूमेंट। 3 इडियट में थे ना, मशीन, मशीन की लैंग्वेज बताओ, ये वही है। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र मतलब मशीन, ये तो लिखूंगा मैं। ओके। चलिए, अब ये भैया रट लेना। तत्ववाद और बांसुरी क्या है? सुशीरवाद। अब ये मुझे पता नहीं है क्या हिंदी इतनी कैडी। समताप मंडलीय बच्चों, अगर आपने पहले वाले पेपर डिस्कस करे होंगे तो ये याद आया होगा, मैंने आपको बताई थी। इस तरीके से लेयर्स है बाहर की तरफ, वायुमंडल के चारों तरफ लेयर्स फैली हुई हैं, याद आया कुछ? भेजी भी थी सर आपने। हाँ जी सर। सबसे 5 नीचे कौन सी layers। थी? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर कौन सी थी? स्ट्रेटो। स्ट्रेटोस्फेयर। मेसो, आई नो। नहीं, ट्रोपो, आई नो से आइनो कह सकते हो, और एक्सोस्फेयर। एग्जॉस्ट। तो देखो क्या कह रहा है भाई, अब सब भाई मंडल एक्सोस्फेयर क्या तीसरी परत है? तीसरी तो मीजो है, तो ये गलत हो गया। क्या समताप दूसरी है? हाँ समताप दूसरी है, समताप इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को। तो ये ठीक हो गया पहले वाला। तो ऐसा नहीं है कि पेपर करने से हमें फायदा नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर फायदा हुआ। बढ़े सर ये आगे। नीचे से ऊपर बताया क्या आपने? हाँ नीचे मतलब से ये ऊपर, ये अर्थ है। अंदर ये से अर्थ है, बाहर की तरफ हो गया ना, हाँ अंदर से बाहर की ये तरफ। अर्थ अच्छा है और बाहर की तरफ। ओजोन कौन सी लेयर में है लेयर के बच्चों? नाम बता देना सर ये वाले। ओजोन सर स्ट्रेटो में। स्ट्रेटोस्फेयर में है। स्ट्रेटोस्फेयर में। ये स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर है। में। बस 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 समझ गया, मैं समझ गया, याद है तुम्हें। एक बार बताया करो, मैं सुन जाता है। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी फिगर भेज दूंगा दोबारा से, ठीक है? उसको अच्छे से पढ़ना। हाँ जी सर, भेज दें। इसमें ओजोन है। क्लाउड कहाँ पर सर होते भेज हैं? देना इसकी एक बार। मैंने भेजी भी थी पहले। राजी भेज देना, किसी ने रिपीट ट्रोपोस्फियर क्लाउड में कहाँ सर। पे होते हैं? क्लाउड्स, बादल। ट्रोपो में ही होता है। ट्रोपो में। अच्छा, सैटेलाइट, अच्छा सिग्नल रेडियो तरंगे कहाँ पर होती हैं? आई नो। आई नो। आई नो, बहुत बढ़िया, रेडियो तरंगे। चलिए बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखो पहले बात समझो, कर कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक डायरेक्ट, आपको याद हो जाएगा तो समझ के आप वहां पर भी कर सकते हो। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जो आपकी इनकम पे लग जाता है, इनकम पर डायरेक्ट देते हो, आप अपने आप देते हो अपने हाथों से। इनकम पर बिल अपने हाथों से देते हो, या इनकम पे ही बोलो आप सीधा सीधा। और ये होते हैं जो आपके इनकम पर नहीं लगते, आपसे हिडन लिए जाते हैं। जैसे जीएसटी, आपको बिल दे दिया गया तो आपसे टैक्स ले लिया गया बाद में। आपने पहले रुपए कमाए और फिर उसके बाद टैक्स दिया, तो जीएसटी। आपने सीमा शुल्क, एंट्री होती है बॉर्डर्स पे, तो वो सीमा शुल्क हुआ। निगम कर का मतलब होता है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स मतलब जो कंपनियां वगैरह भरती हैं, कंपनियों पर टैक्स।
तो ये कंपनियों पर जो टैक्स होता है ये डायरेक्ट होता है। जैसे ही उन्होंने कुछ इनकम कमाई, जैसे ही उनको कोई प्रॉफिट हुआ, उनके प्रॉफिट पर क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये आपका दोनों के दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है। सर हाँ, इंग्लिश में क्या हो गया? कॉर्पोरेशन टैक्स ही लिखा होगा ना? हाँ, इंग्लिश में कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा होगा। सर एक लेकिन बार को तो मैं भी कैसे हुआ? ये मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला सोच रहा था बहुत देर तक। तो चलिए बताइए। हाँ, सर क्या कह रहे हैं? हाँ, जो ये वैट वगैरह होता है ये भी हिडन टैक्स ये भी आपका जीएसटी, ये सब वैट वगैरह ये सब आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी इनकम पे नहीं लिया जाता, इनकम पर जो टैक्स दे देते हैं उसके बाद टैक्स लिया जाता है। सर हाँ जी, जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है इन पे क्या टैक्स नहीं लगता? लगता है भाई। अब तो इनकम टैक्स वाले जाने अच्छे से। सर जो बिल में जुड़ के आता है वो इनडायरेक्ट होता है ना सर? वो इनडायरेक्ट है, और जो आपकी सैलरी कट के मिलती है वो डायरेक्ट है। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट है, क्योंकि आपने सामान लिया तो टैक्स दिया। आपकी इनकम ऐसी है कि सामान लो या ना लो, टैक्स तो देना ही है। फिर जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना समझ लो, जो दिखाई दे रहा है। सर हाउस टैक्स किस में आएगा, डायरेक्ट? ये भी इसमें आएगा इनडायरेक्ट में। इनकम पे नहीं लग रहा ना? सिर्फ एक ही होता है क्या सर डायरेक्ट? नहीं, होते तो कई सारे हैं, इनडायरेक्ट बहुत सारे होते हैं। उसी को खत्म करने के लिए जीएसटी बनाया गया। ठीक है। फिर भी बहुत सारे हैं। सर हाउस टैक्स तो डायरेक्ट में आएगा। अब ये देखो, देखना पड़ेगा फिर तो। ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स हुआ आपका, हाँ सर, हाउस हाउस टैक्स हो टैक्स गया ना। तो डायरेक्ट में ही आएगा मेरे हिसाब से। नहीं, वो इनकम पर नहीं लग रहा, लेकिन इनकम भरते तो जीएसटी भी तुम ही अपने आप हो, और तो कोई नहीं भरने आता। बस ये मैंने ऐसे याद रखा था, जो इनकम पर लग जाता है टैक्स वो आपका है डायरेक्ट टैक्स, और जो बाद में दिया जाता है वो आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा में मापे गए मूल्य का अनुपात। अब भाई ये मुझे नहीं सब पता क्या होता है, मेरे को इतनी इकोनॉमी नहीं आती है। किसी को आती है तो बताओ बच्चों, आती है? बड़े आगे फिर। ये भी नहीं आता सर ये सर, कुछ करेंसी तो नहीं है, करेंसी? नहीं, चलिए। तेल वाले में आता है सर, जैसे तेल लेते हैं ना हम, विनिमय दर उसकी कीमत क्या है और हमारे रुपए की कीमत क्या है। ओके, सर क्या एक्सचेंज बताया रेट था है, इसमें? रियल एक्सचेंज रेट। हाँ जी। घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा से मापे गए मूल्य का अनुपात। कहते हो ना आप, $1 कितने का चल रहा है, 75 रुपीज का। तो ये हो गया रियल एक्सचेंज रेट, कि अगर आप $1 दोगे तो आपको विदेश में जाके कितने मिलेंगे, 75 रुपीज, लेकिन कुछ टैक्स कटने के बाद। अलैंगिक जनन मुकुलन, ये क्या लिखा है, मुकुलन, और लैंगिक जनन खंडन। अब ये भी भाई बायो में होता है, इतना मेरे को भी नहीं मिला ये कहीं से। बस इतना याद रखो कि सही वाला कौन सा है। अलैंगिक जनन क्या होता है, मुकुलन। इंग्लिश होती तो अच्छे से भी समझ में आता। ये तो गुरुजी घनी हिंदी देती, घनी घनी घनी। चलो, अवध किसान सभा के मुखिया कौन थे? भाई एक सभा थी, उसके मुखिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भी थे और बाबा रामचंद्र भी थे। ये वाला रामदेव नहीं, रामचंद्र था। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये दोनों कौन थे? अवध किसान सभा के हेड। कई सारी सभाएं बनाई गई थी, तो बस एक जवाहरलाल नेहरू किसके भी हेड बन गए, अवध किसान सभा और रामचंद्र। इस बार का 2021 का पद्म विभूषण किसको दिया गया? बेबी लाल। सर कितने लोगों को मिलता है पद्म विभूषण? बताओ बच्चों, कितनों को मिलता है? 7 को मिला था शायद इस बार तो। ये मेरे ख्याल से गलती ऐसे है नहीं। सर ये कौन हर से उस फील्ड में किस अलग अलग उससे मिलता मिला है ना था सर? सर? इसको बीबी लाल को सर किस चीज में मिला है? आर्कियोलॉजी। ओहो, आर्कियोलॉजी, ओके। तो पद्म विभूषण इंग्लिश में भी पद्म होता है? हाँ, यही होता है, नाम इसका पद्म विभूषण ही होता है। आर्कियोलॉजी क्या होता है सर? आर्कियोलॉजी ये भवन वगैरह निर्माण वगैरह यही होता है ना? आर्किटेक्ट वाले, हाँ सर। हाँ, हाँ जी सर, वो राम मंदिर के लिए होती है। राम मंदिर के लिए मिला इसे। अच्छा अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट होगा फिर वो। जी, ठीक है, लॉजी स्टडी। इस बार 13। नहीं, हाँ तो पर ये तो फील्ड बोली जाती है ना आर्कियोलॉजी में। चलिए, जैसे ये आर्ट्स देख में रहे मिलता है। हो, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत कैसे है? जैसे पहले आपने सुना होगा कि सर की उपाधि मिली थी किसी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, अंग्रेजों ने जो उपाधि दी थी, ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया था। जो सर इनको गांधी वांधी को दी थी सर। हाँ जी, ये सब खत्म कर दी गई, लेकिन इसमें कुछ क्या किए गए, एक्सेप्शन किए गए। कुछ एक्सेप्शन कैसे हैं? जो भारत सरकार राष्ट्रपति अपनी मर्जी से दे सकता है। जैसे पीएचडी की डिग्री आपको मिलती है, उपाधि मिलती है वो, जैसे भारत रत्न की मिलती है, शौर्य चक्र की मिलती है, इस तरीके से ये इसमें एक्सेप्शन रखे गए हैं। अदरवाइज ये सर राय बहादुर इन सब की उपाधि क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। अनुच्छेद सर आर्टिकल पे मिलते हैं। आर्टिकल और सर आर्टिकल 17 में वो छुआछूत वाला जो आपने बताया था, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, हाँ वो 17 में है ना। हाँ जी सर हाँ जी। वैसे ये भारत रत्न भी यूज नहीं कर सकता कोई अपने नाम के आगे? क्यों नहीं? मैंने सुना है सर कि डॉक्टर वॉक्टर तो यूज कर लेते हैं, और बाकी जो नहीं, भारत रत्न बोले जाते हैं। अब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोले जाते? बोले जाते हैं, बोला जाता है सर, बोला जाता है भाई। ये उपाधि सरकार ने दी है तो भाई वैलिड है। ये किस में है? 17 में। किसी को अगर पद्म विभूषण मिलता है वो भी बोलता है। हाँ बिल्कुल बोलता है। पद्म भूषण विजेता या शौर्य चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, ऐसे बोलते हो ना। अच्छा, नाम के बाद स्पेसिफाई करते हैं या नाम लेके, मतलब पहले ये पहले उपाधि बोलते लेके हैं, नाम बोलते पहले बोलते हैं ना। अच्छा चलिए, 17 में क्या था बच्चों? अस्पृश्यता का अंत, और 18 में क्या था? उपाधियों का अंत। वहां पर कंफ्यूज मत हो ना। और संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें दी गई है? आर्टिकल 53 किसमें है? कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? राज्यपाल नहीं, प्रेसिडेंट। हाँ। जितने भी आप सरकारी नौकरी करते हो, आईएएस, पीसीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब किसके अंडर में करते हो आप? प्रेसिडेंट के अंडर में। क्लियर है बच्चों इतनी बात? विधायिका का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है राष्ट्रपति। हमारे देश का हेड कौन है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। सरकार का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। ये पहले भी आया था एक बार। सर फर्स्ट मैन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? राष्ट्रपति। नहीं, फर्स्ट सर उसकी वाइफ को अगर उसकी पर्सन पत्नी को बोलेंगे ऐसे सर, तो फर्स्ट उसकी पत्नी वुमन को माननी जाएगी ना? वुमेन, फर्स्ट वुमन। फर्स्ट वुमन। चलिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत की अनुमति देता है? 136। अगर आपको री अपील करनी है, कोई स्पेशल अपील करनी है, तो कौन से आर्टिकल में दी गई है? 136। भैया पहली बार ही सुना है मैंने भी, नहीं तो अगर किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। सर प्रिंस सर, हाँ जी बताए। जो देश का पहला वो तो माना जाएगा, हेड माना जाएगा राष्ट्रपति। हाँ। और सेकंड कौन माना जाएगा? उपराष्ट्रपति। अब थर्ड मत पूछना। सर उपराष्ट्रपति अगर हटना चाहे तो वो प्रेसिडेंट ही उससे हटा पाएगा या फिर काउंसिल मेंबर के? नहीं, प्रेसिडेंट हटा नहीं सकता। उसके लिए फिर राज्यसभा में वो किया जाएगा मतदान, क्या हटाओ इसे। ठीक है सर। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर इनडायरेक्ट टैक्स में ना मैंने 5 जगह चेक कर लिया, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट में आ रहा है। हाँ कॉर्पोरेशन तो डायरेक्ट में बोला था मैंने भी। डायरेक्ट देखो। हाँ सर मैं ढूंढ तो हाउस टैक्स रही थी, देखो, लेकिन अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगर अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो फिर ये कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। देखो मैंने ये कॉर्पोरेशन टैक्स इधर ही लिखा है, डायरेक्ट टैक्स की तरफ। ठीक है सर, फिर मेरी मिस्टेक है, सॉरी सर। चल नहीं, कोई बात नहीं, आपने मेहनत की, सर्च किया, कुछ सीखा। चलिए, भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु। ये पहले नहीं आया, पहली बार पूछा था। चलिए, आग्नेय शहर इग्निशियस, क्या इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। आग्नेय शैल कितने प्रकार के होते हैं? 2, अंतर्भेदी, बाह्यभेदी। इग्नेशियस शैल के होते हैं जो ज्वालामुखी वगैरह से निकलते हैं। आग्नेय शैल काफी उपजाऊ होती है। 2018 में एशियाई खेलों में कितने पदक जीते? 69, 15 गोल्ड। बहुत बढ़िया बच्चों।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। डी खत्म कौन सी होती है? CO2। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या? हाँ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, चल, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम बताओ। CO2। CO2 लिखा ही है, ठीक है। ड्राई आइस भी यही होती है। ड्राई आइस, यस। हाँ, क्यों सर, रीजन है कुछ? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ। आप देखते हो जैसे डिस्क वगैरह में गए हो तो वहां पर, या पार्टी वगैरह में नीचे धुआं धुआं हुआ रहता है, तो वो क्या होता है आपका? ड्राई आइस। तो बहुत अंडर प्रेशर कर दिया जाए ना तो ड्राई आइस बन जाती है CO। जमा दी जाती है, अंडर प्रेशर करके जमेगी, कंप्रेस कर दिया जाता है। सर ये टेम्परेचर में ठंडी होती है? हाँ, तुम पकड़ लो, तुम्हारा हाथ फूक देगी। -150 से भी नीचे होती है। ठंडी होती है। होती ठंडी है, लेकिन तुम्हारा हाथ जला देगी, याद रखना। और सर ये जो फायर ब्रिगेड वाले सिलेंडर में इसमें कौन सी होती है? लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी होती है ये CO2, ठीक है। लेकिन इसमें कंप्रेस होती है, ये ड्राई, ये जमी हुई होती है। ठीक है सर। चलिए अगला को अब मैथ्स पे आते हैं बच्चों। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² कितना दिया हुआ है? 1350। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यही बताया था बच्चों। हाँ जी सर। a² बताओ कितना आएगा इसको डिवाइड करने के बाद? 225। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 15। अब अगर a की वैल्यू 15 आ गई तो हो गया क्वेश्चन। यही तो था, लो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर किसी ने ये फॉर्मूला याद कर रखा होगा तो उससे बड़ी आसानी लगा होगा। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है टोटल, ये क्या लिख दिया मैंने? टोटल सरफेस एरिया। चलिए, मेज और कुर्सी का मूल्य का अनुपात इतना है। मेज का बताओ कितना आसान हो गया। ये मेज है, ये कुर्सी है, 6 है 5 है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 1। वो कितना बता रहा है? 1222 1220। तो पूछा किसका है? कुर्सी का मूल्य पूछा है, तो कुर्सी में गुणा कर दो 1220 की, कितना आ जाएगा? 61। बताओ किसे किसे नहीं आया ये? 12 पंजे 60। आपने 1220 में 5 की इंटू की है। हाँ जी, क्योंकि उसने किसकी पूछी है? कुर्सी की। ठीक है। 12 पंजे 60, 6000 और 20 पंजे 100, ठीक है 6100 आ गया। पहली 34 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहली 34 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखो बच्चों बता दो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट फॉर्मूला है 34 नेचुरल नंबर्स का एवरेज। अब ठीक है। हाँ जी। तो देखो कुछ नहीं है, ये इसका पूछ रहा है, इस तरीके से 34 तक लिखी है, तो इसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है? 1 + 34 अपॉन कितनी संख्याएं हैं? 34। कैलकुलेशन, सॉरी 2, तो 35/2 कर दोगे कितना आ जाएगा? 7.5। सर ये आपने कैसे कर दिया? हाँ बोल, एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ। अगर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस यदि सेम हो, तब एवरेज क्या होता है? ये होता है एवरेज क्या होता है? मैंने लिखा नहीं क्या फॉर्मूला? रुको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एवरेज बराबर क्या होता है फिर आपका? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। कब? यदि डिफरेंस क्या हो? सेम हो। जरा देखना 1 2 इन सब के बीच में क्या है? डिफरेंस सेम है कि नहीं है बच्चों? डिफरेंस सेम है, तो बस आप क्या कर दो? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। पहली संख्या क्या है? 1। आखिरी संख्या क्या है? 34। 1 और 34/2 कर दोगे 35/2 कितना आ गया? 17.5। सर चाहे कितनी ये संख्याएं पूछ ले, सब में यही लगेगा फॉर्मूला। हाँ, जैसे अगर मान लो मैं अब लिखता 2 4 6, इस तरीके से अगर मैं इसका पूछ लूं एवरेज, बताना क्या होगा? 51। पहली प्लस आखिरी बटे 2, 51। आ गया समझ में बच्चों? सर वो भी तो है फॉर्मूला। क्या? अगर डिफरेंस अलग होगा फिर तो सारों को अलग अलग जोड़ो और फिर जितनी संख्या है उससे डिवाइड करो। सर अभी 2 क्यों है? 2 + 100/2। भाई अभी तो लिखा देखनी चाहिए। हाँ तो सर ये फार्मूला तो चल ठीक है, तो ये जो 2 जो ऊपर वाला आया सर, हाँ तो पहली संख्या 2 है ना इसमें, आखिरी संख्या 100 है और नीचे 2 फिक्स है। सर प्राइम नंबर्स को पूछेगा तो भी ऐसे होगा? सर मैं भी पूछने वाली थी।
प्राइम नंबर में पूछेगा तो आपको सबको ऐड करके बोलना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन आपसे बोलूं, चलो कर बच्चों अपनी कॉपी में लिखो क्वेश्चन और करके बताओ मुझे, आंसर चैट में देना बस। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा बताओ। नहीं, अपने को चैट में बताएं। प्राइम संख्या कौन सी होती है भाई? प्राइम संख्या जैसे नहीं पता नहीं बोलेगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया है, अभाज्य। चैट में बताओ आंसर। देखो, इसे करने का सिर्फ एक ही वन एंड ओनली वन तरीका है। पहले सारी प्राइम नंबर 5 पहली 5 प्राइम नंबर बताओ कौन कौन सी होगी, बोल के बताओ। 1 3 5 7 9 1 बहुत बढ़िया, शाबाश। गलत है। 1 2 सर 5 7 11 सर 2 3 5 7 11 11। तो एक क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं। हाँ, प्राइम धन्यवाद। नंबर के 2 फैक्टर। हाँ जी, तो आपको पहले प्राइम नंबर लिखनी पड़ेंगी, उनको ऐड करना पड़ेगा और फिर जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। इसका और कोई तरीका नहीं है दुनिया में। 2 और 3 5 एक क्यों नहीं थी, क्यों बताया आपने? एक के 2 फैक्टर नहीं होते, क्योंकि बस सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है बच्चों? 2। सर 2 प्राइम नंबर कहाँ होता है? होता है। सबको ऐड करना, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 5.6। भैया माइक बंद कीजिए प्लीज। फिर कहते हैं कि सर हमारे। चलो चैट में बताना अब जिसे कुछ पूछना होगा। सबके माइक बंद रहेंगे अब से। रेज हैंड करने से भी नहीं बताऊंगा मैं। चैट में पूछना, चैट में लिखना, टाइप करना, तब सीखोगे। जैसे यूट्यूब पे क्लास चलती थी। जितना ज्यादा सहूलियत देते हैं बच्चे, उतना ज्यादा उसका एडवांटेज देते हैं। चलो कोई बात नहीं। क्लियर है अभी ये? बढ़ते हैं। किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो वो चैट में लिखो भाई, जो चीज क्लियर नहीं हुई है। फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं चलिए, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे रब कर दूं भाई प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन को। इसे हटाना पड़ेगा ना इसे सॉल्व करने के लिए, या शीट खोल लेता हूँ दूसरी। चलो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हो ना, लिख लिया करो ऐसे। मान लो स्पेसिमेट्री के कम से कम तुम्हारे पास तो रहे। चलिए देखते हैं इसका क्या है। देखो क्या था ये 4 बटे। अब इसका रैशनलाइजेशन करना होगा, तो मैंने बताया था कि ये संख्या ऊपर आ जाएगी और इनका डिफरेंस नीचे आ जाता है। अब जिसे ये नहीं याद होगा उसे दिक्कत आएगी। एलसीएम यहाँ से कितना आएगा? 4। 4 की 4 में गुना करूंगा तो 4 चौक 16, नहीं 4 दूनी 8, 2 से 8√7 माइनस 8√5 प्लस के √7 प्लस के √5। अभी 8√7 थे और 1√7 ये मिल जाएगा तो 9√7, और 8√5 में से 1√5 घट जाएगा तो 7√5 बटे 4। अरे वाह, ये तो आंसर जल्दी आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था। मैं माइक ओपन कर देता हूँ, बोलो। सर ये नीचे 2 कैसे आया जब दोबारा समझो इसे। 4 है? ओके, क्योंकि आपने सेकंड वाले में तो 4 लिया, तो पहले वाले में 2 क्यों लिया? एक सेकेंड रुको, मेरे को क्या करना पड़ेगा? पावर पॉइंट खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें क्या देखना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सीखेंगे। मुझे बताना जब शीट दिखाई देगी तो। अरे कुछ भी नहीं। ये प्लीज माइक बंद कर लिया करें क्वेश्चन पूछने के बाद। सर हाँ जी बताओ। सर आपने इसको ये जो 4√7 माइनस में है, इसको आपने इंटू करके नहीं लिया ऊपर नीचे?
इंटू क्यों करूं मैं? इंटू ही किया है मैंने, डायरेक्ट लिख लिया, मुझे पता था क्योंकि मैंने आपको भी बताया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक। देखो बच्चों, मैं से पहले देखो, पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है बच्चों सभी को? हाँ जी सर। मैं इस वाले में सिर्फ ये वाली टर्म ले रहा हूँ फिलहाल। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है बच्चों, याद आया हो अगर पढ़ा था जब। अब a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये। चैट बंद कर, अपने माइक बंद करे बच्चों, क्या आवाज आ रही है? √7, यहां से कितना बनेगा? 7 माइनस के 5, और यहां से क्या बना? √7 √5 बटे 2। अब बताओ बच्चों क्या नहीं आया? आ गया सर, अब आ गया। किसे किसे नहीं आया? इस वाली को मैंने क्या लिख लिया? ये लिख लिया, और फिर जो साथ में चल रहा था उसको तो लिखा ही रहने दिया। क्लियर है सभी का भी ये? जिसने पढ़ रखा है ये थोड़ा सा? सर ये बोलो बोलो। सर ये दोनों तरफ माइनस कैसे आ गया ऊपर सेकंड वाले में? ये √7 माइनस √ हाँ जी हाँ जी। ये तरीका होता है, जो यहाँ पर साइन दिया होता है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है रैशनलाइजेशन। बस अब इससे ज्यादा नहीं, इसमें नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि फिर चैप्टर ही है ये। और बताओ। सर सेकंड लास्ट लाइन में आना सर पेपर में, ये 8 वाला, ये लाइन समझा दो बस। हाँ बताओ क्या हुआ इसमें? ये 8 कैलकुलेशन कैसे ही आया तो है, यहाँ पर? कैलकुलेशन ही तो है बस। देख भाई, मैंने अब इसकी जगह ये लिख लिया था, ये तो समझ में आ गया भी ये कहाँ से आया। हाँ। 4 2 से इसको काटा, 4 को तो 2 आ गया, 2 के 4 में गुणा करूंगा तो 8, और 8 के सारे में गुणा करूंगा तो 8 √7 माइनस 8 √5। अच्छा चल लिए ले, टेंशन नहीं भाई, ऐसा रहने दे भाई। इस 2 से इसको 4 को काटोगे, हाँ 2 काट आएगा, दो, 2 2 आ के गया। 4 में गुणा करोगे, कौन से 4 में? हाथ ये लगाना एक बार। ये वाला जिसमें गोल किया है। इसको तो 2 से काट दिया ना आपने? नहीं काटा ना, मैंने तो इस नीचे वाले से 4 को डिवाइड किया, जो एलसीएम की तरह यूज करते हैं। अच्छा सर एलसीएम लेना अपॉन है में क्या तो इसका? काटते हैं ना, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? अच्छा ठीक है, तो मैं ये नहीं समझ में आया, स्टेप हटाओ, हाँ। कोई बात नहीं, हटा दो। ऐसा नहीं है कि मैंने हटा दिया तो वो गलत था, हाँ ये ना सोचना, ठीक था वो। देखो तुम क्या करते हो, ऐसे करते हो ना, कोई बात नहीं। ये 2 आ गया, ऐसे तो लिखते हो तुम इसको। हाँ सर। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन इस लाइन में? तो आप तो 4 एलसीएम लोगे। अब आ गया। थोड़ा काम अब आ गया वही, आ गया। चल कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, सिंपल सा था, रेशनलाइजेशन करना था और कुछ नहीं था इसमें। और रेशनलाइजेशन करना हमने पढ़ा था अभी कुछ ही दिन पहले, कंप्लीट कराया था रेशनलाइजेशन आपको, शीट भी की थी। 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव सम होगा, बिल्कुल ठीक है भाई, करके देख लो। 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 12। एक बार इंग्लिश में बता दो वो क्या कह रहा है। एलसीएम ऑफ 2 consecutive number is consecutive even number is always even। पहले वाली लाइन ये कह रही है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव सम होता है। मान लो मैंने 2 संख्याएं ले ली, 4 और 6 ले ली, 4 और 6 का एलसीएम कितना है बच्चों? 12। इवन है ना? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो बस ये पहली वाली बात सही हो गई। 2 क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम हमेशा 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्या 4 और 6 का एलसीएम इनकी गुणा के बराबर आया है? 4 और 6 तो कितना होता है? 24। इसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई, तो आंसर क्या बचा? फर्स्ट वॉल्यूम।
सर एक बार कॉन्जिक्यूटिव नंबर बता दो क्या क्या होते हैं। लगातार 4 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा? अच्छा, लगातार इवन नंबर्स जो होते हैं। हाँ जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी सर फिर 2 और 4 क्यों ना लिया आपने 2 और 4 ले ले भाई, कोई दिक्कत उससे नहीं भी है। जाएगा। हाँ उससे भी हो जाएगा, करके देख ले। ठीक है। देख ले, तू तो नहीं करा, मेरे से कर ले, मैं ही कर लूं। 2 और 4 कैल्शियम बता क्या आएगा? 8 4। हाँ 4 हाँ। तो इसका मतलब इवन नंबर आ गया, पहले वाली बात सही होगी। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता तो कितना आता आंसर? 8। जबकि एलसीएम कितना है? 4, और वो कह रहा है कि इनके गुणा के बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब गलत है ये वाली बात। बड़े वहां गए, अगर ये सभी को क्लियर है तो कॉन्जिक्यूटिव का नंबर सर मतलब सर लगातार होता है ना? लगातार होता है। एक वस्तु को 42 रुपए के 40% के आने पर बेचा जाता है, तो इसका सीपी कितना रहा होगा बच्चों एक्चुअल में? यही रहा होगा, याद आया? एसपी इक्वल टू क्या होता था, सॉरी सीपी इक्वल टू क्या होता है? सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। देख लेते हैं, याद आया ये? तो CP1 ये हो गया। CP2 यहाँ से क्या आएगा भाई? दूसरी वस्तु कितने की थी? 5400 की। कितने की हानि पर बेचने पर? 20 की। कैलकुलेशन करके बताओ मुझे जरा क्या आएगी? सर प्रॉफिट है 20% का। प्रॉफिट है, ओह सॉरी, ये वाला बताओ देखें कितना आता है। 1680 और एक मिनट 1080। रुको, मैं तो मोबाइल में कैलकुलेशन कर लूं। 4200 गुना 100 डिवाइड कितना? 60, यानी कि 7000 की थी वस्तु। ये कितना आएगा? तुम 1680 कैसा बता रही, कुछ पता नहीं क्या बोल रही। ये कितना आएगा? 4200 सर क्या? हाँ जी, सर 4200 रुपए जो है वो क्या है? एसपी। SPS। हाँ जी, मैं बताऊं क्या करा मैंने? लिखा है ना, देखो बेचता है। हाँ बोलो, टोटल उसका सीपी कितना आया? अच्छा इनका तो पूछ क्या रहा है, ये ए है ये बी है, इनका रेशो पूछ रहा है। आ गया सर 14। 7000 और 4500, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, और 5 से काटूंगा तो 14 पंजे 70, 14 नम 5 नम 45, 14:9 आ गया। ठीक है, आसान सा तो था, ये पहले भी किए हैं क्वेश्चन हमने एसपीसीपी निकालने के। तो सर अगर इसमें लिखा है 40% की हानि पर बेचता है, तो इसको -60 नहीं लेंगे क्या? क्यों लेंगे? 40% की हानि पर बेच रहा है तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये तो लगेगा, सीपी सर इक्वल टू ये तो कंफ्यूजन होती है कि माइनस करके कहाँ लगता है, वो थोड़ा दिक्कत हो रही है। बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? हाँ। सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस एक्स। सर हाँ जी, इसको जैसे आपने नीचे 100 - 40 लिया तो उसमें डायरेक्ट 60 भी तो रख के कर सकते हैं। डायरेक्ट 60 कर लो, पर पता तो होना चाहिए ना कि -40 करना है। हानि पे सर माइनस है और उसमें प्लस है। बस बहुत बढ़िया। बताओ किसे किसे नहीं आया बच्चों? सर ये नहीं आया, एक बार दोबारा करो भाई सीपी इक्वल टू 100, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, ये सिंपल फॉर्मूला था। पहली वस्तु को 4200 में बेच रहा है तो 40% की हानि हो रही है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 7000 आ गया। दूसरे वस्तु को रेशियो समझा दो। अभी बता रहा हूँ, 5400 रुपए की थी, उसे 20% के लाभ पर बेच रहा है, फॉर्मूले में रख दिया, 4500 आ गया। पहले वस्तु का हाँ सीपी पे लाभ हानि नीचे आएगा ना? हाँ, सीपी पे लाभ हानि मतलब अपने सीपी पे लाभ हानि नीचे ले रखा है ना, 100 - 40। मैंने एसपी पे लिया है भाई। सर 7000 नहीं आ रहा, 7000 कैसे आया आपका? कैलकुलेशन करना, 7 नीचे 60 आ नहीं आ जाएगा। रहा सर, नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। हाँ हे भगवान, कैसी बात कर रहे हो तुम 7000 आ रहा है। यार, क्या बात कर रहे हो तुम? 60 में से 40 घटाओगे तो कितना जाएगा? 60, 6 7 42, ये लो। आ रहा है सर 7000। नहीं सर बता मैं तो यही रहा हूँ समझ ना रहा हूँ। भाई, 100 में से 40 घटाओगे मानसी, कितना आएगा? 60 आएगा। 60 छंग 42 होता है, तो 7000 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू है 7000, बी की वैल्यू है 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटूंगा तो 14 पंजे 70 और 5 9 45, 14:9 आ गया। अभी बताओ क्या नहीं आया इसमें?
तुम पूछो, मैं बताऊंगा। सर वो जो ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर क्या आता है फिर, जैसे 100 - 40 तो आपने हानि ले ली, और इधर नीचे एसपी को ले लिया लाभ। मैं सर समझा ही नहीं, हाँ बोलो भाई, पहले एक बार हरिंदर के सुन ले क्या करे, बोलो। ठीक है ठीक है। 100 इंटू ब्रैकेट में करते हैं ना, 100 - 40 अपॉन 100, वो और एसपी निकालने के लिए करते हैं। एसपी के लिए करते हैं। तो ये सीपी है ना, कॉस्ट हाँ तो प्राइस हम, पे। हाँ जी, ये ठीक, आप एसपी निकालते हो, यहाँ से आप सीपी निकाल रहे हो। ये बात है। हाँ बताओ मानसी अब। सर मेरे को बस एक चीज में कंफ्यूजन हो रही है कि कहाँ हम माइनस करके रखेंगे 100 में से, और कहाँ हम ये एग्जैक्ट देखो, वही परसेंटेज रखेंगे। जहां पर वो बोले कि उसका 40% है तो वहां पर वही परसेंटेज, जहां पर कम या ज्यादा की बोलेगा तो वहां पर डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, शीट दिखाई दे रही है पावर पॉइंट की? हाँ जी। बताओ बच्चों, 200 का 40% कितना होगा? 200 के 40% पर बेचता है, बताओ। एक मिनट रुको, बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? एसपी क्या है? 80। तो क्या करोगे, एसपी इक्वल टू सीपी। कितने पर बेचता है? 40 पर बेचता है, तब ये नहीं आएगा इसमें, ये पर नहीं हानि आएगा। और प्रॉफिट में तो लिखा जाता है, ऐसे में नहीं लिखा जाता ना। बस 200 के 40% पे बेच रहा है, 80। यानी कि 80 का बेच रहा है। और सर मैं अगर को इसमें होता कि जैसे 40% कम पे बेच रहा हाँ है। मैं लिख रहा हूँ अगले वाले, या ब्रैकेट में कम। अब आप फॉर्मूला लगाओगे वो, 120। अब इसे लगाया जाएगा, जब हानि या लाभ होगा तब ये लगेगा। तो 200 हानि पर बेच रहा है तो -40/100, तो 200 गुना 60/100, 120। आया समझ? हाँ सर ठीक है। पक्का ना? किसी और को कोई डाउट है बच्चों, वो पूछो। सर हम्म, दिखाना पीछे क्वेश्चन। ये जो बेच रहा है, तो ये तो सेल प्राइस है ना सर? हाँ जी, दोनों जगह सेलिंग प्राइस है। आपने सीपी की जगह रखा है ना इसमें, 200 इंटू 60 अपॉन हाँ जी, 100। हाँ जी, सर क्वेश्चन दिखाना पीछे वाला। दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको। सर मैंने ना 4200 का ना 40% निकाल लिया और गलत है, 5400 का 20% गलत है, निकाल लिया, गलत और कर रेशियो दिया। 14.9 आ गया सर। हाँ तो वो गलत आ रहा है, वो तुक्का बैठ रहा है बस। अच्छा 4200 का 14% कितना निकाला तुमने? वही 1680 बताया तो था। एक मिनट रुक जरा, 4200 का 40% 1680। कितना परसेंट? 40 ना, हाँ 1680। फिर और फिर 5400 का 20% निकाल लिया, 1080 आ गया 14.9। अब ये किससे काटा तूने? 12 से काट दो। 12 कम 12, 12 चौक 48। हाँ ठीक है, यहाँ से आ गया तुक्का, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भैया सीधा सीधा कह रहा है कि एसपी है, पहले तुम्हें सीपी निकालने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, वो बैठ गया बस। ठीक है प्रीति? हाँ जी सर हाँ जी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता 4200 का 40% निकाल के और अब उसमें वही फिर तो उसने किया है। नहीं, फिर प्लस कर दो उसमें नहीं वो 4200। गलत हो जाएगा, फिर फायदा क्या वो निकालने का 40%? तो सर नहीं, सीपी आ जाएगा ना फिर। नहीं ठीक आएगा। है। सीपी तो इसी तरीके से आ सकता है, सीपी तो 7000 थी, 7000 की वस्तु को जब तुम 40% के हानि पर बेचोगे तभी तो वो 4200 की बिकेगी। वो कह रहा है ना कि एक वस्तु को 4200 रुपए के 40% की हानि पर बेचता है। चलो, क्वेश्चन में वैसे बताओ एरर है, लैंग्वेज में छोड़, इंग्लिश में होती है और अच्छे से क्लियर होता है। ये वाला बताओ किस किस का बना, किसका नहीं बना? क्वेश्चन कैडा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैडा क्या, बस लंबा है। नीचे दिए गए रेखा में 5 पार्किंग क्षेत्रों और बाइकों की संख्या दिखाई गई।
पार्किंग क्षेत्रों में दिखाई है क्या, कार और ये। तो देखो जी, ये कार है, ये तो है कार डब्बे वाला, और गोल वाले पहिए हैं किसके, बाइक के। ठीक है बच्चों। अब वो क्या कह रहा है कि प्रति पार्किंग क्षेत्रों का औसत। अब आपका एक ही तरीका है, सारी कार जोड़ो, सभी कार का टोटल भाग कितने से दोगे बच्चों, 5। 5 से। एवरेज क्या इतना आता है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। पहले वाले के लिए मैं पूरा नहीं करके दिखा रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, सारी कार, ये वाली, ये 80, ये 240, ये 250 और ये 160, सब कुछ जोड़ के क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका क्या आ जाएगा, पहले वाले का आ जाएगा। अगर आता है, जो भी आता है, अगर आता है ये तो ठीक है, ये नहीं आया तो गलत है। अब P1 और P4 में बाइकों की कुल संख्या, P1 और P4 में बाइकों की कुल संख्या निकालो, बताओ P1 में बाइक कितनी है, 190 और 280, ये बाइक है की कुल संख्या। P2 और P5 में संख्याओं की, P2 और P5 में गाड़ी कितनी है सर? P1 में 280, 190 तो है, 120 नहीं दूसरी बाइक बोला था ना भाई। अच्छा अच्छा बाइक। P2 और P5 में कार देखनी है, P2 में कार कितनी है बच्चों, 80 40 नहीं है, 80। और P5 में कितनी कार है, 160। सर बाइक की तो देखनी है। नहीं, तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे। P1 और P4 की देखनी है बाइक, अच्छा ठीक है। P2 और P5 की देखनी है कार। यहां से इन दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। क्या इतना परसेंटेज आता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है भाई, इसमें क्या कह रहा है कि कथन सही नहीं है, तो इतना आता होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, तो ये आंसर है। करोगे तो तुम ही, इसे तो सॉल्व करने में मर जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, मैंने कहा लेंदी है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, परसेंटेज निकालनी समझ में आई कि नहीं आई। देखो क्या करना था, बाइक की परसेंटेज किससे निकालनी थी, कार से। तो बाइक ऊपर, कार नीचे, इंटू 100। ठीक है बच्चों, हाँ ना भी नहीं बोलते। हाँ जी सर। चलो, अब यहाँ पर तो आपको क्या करना था, सिंपल बोर्ड मास लगा के कैलकुलेशन करनी थी। हो गया। ये हो गया सभी का। हाँ जी। किस किस का ये नहीं, किस किस ने ये नहीं किया, या किस किस का नहीं हुआ बच्चों, ये नीचे वाला हो गया जी, ऊपर वाले में प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही, ये 1152 आ रहा है, इसे समझा दो एक बार। सर एक बात पूछनी थी कि हाँ जी, पूछो। जैसे होता है तो हम काट भी सकते हैं क्या इसमें, या पूरा क्या? पूरा सॉल्व करते हैं। नहीं, पूरा सोल्व ही करता है, और वो भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब देखो, ऊपर का अलग सॉल्व करेंगे, नीचे का अलग सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इसको। हाँ, और जब 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/3, और ऊपर 6 है गुणा में। नीचे वाली संख्या भी सोल्व कर लो, अगर करना चाहो तो सारी करवा लो फिर तुम इससे। 20 को 5 से सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 10। 20 को 5 से भी सर 4 आएगा। 4 आएगा ना, 4 आएगा। 4 प्लस गुना में 2 4 गुना 4 20। यही आएगा ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, बताते रहना। अब इस सारे को ऐड कर लो, इस 3 से इसको काटोगे तो 2 आएगा, 45 और इसकी सबकी गुणा करके देख लेना, ये आ जाएगा आंसर। करके बताओ पूरे का पूरा ही अब। नहीं सर आ जाता है। चलो, मुझे मैंने आपको ये समझाना था कि ये कैसे सोल्व हुआ। ये कई बार बच्चे सोच रहे हैं कि फ्रैक्शन आ जाएगी, नहीं फ्रैक्शन नहीं आएगी, नहीं वो आगे आ जा रहे हैं। जिसने किया ही नहीं है तो उसे तो क्या मैं बता सकता हूँ, जिसने किया है तो उसे पता होगा कि उसे कहाँ पे तकलीफ हुई और कहाँ पे पूछना है। मैंने इसे बार बार किया, लेकिन इसमें एक बार से तो आ गया, कैलकुलेटर से मोबाइल से किया तो ऐसे अगर कर रहा हूँ मैनुअली। कोई बात, दोबारा करके देखना नरेंद्र। कैलकुलेटर से आ जाता है। 695/88 आ रहे हैं। क्या आ रहा है, 695/88। 635। 695। एक मिनट रुक जा जरा, 45 गुणा 25 आ गया, 1118 प्लस 45 और 25 की गुणा तो 1125 ये आएगा, 2 अलग से है, तो सही तो आ रहा था, 4 तो नहीं 8। लो पूरा ही करवा दिया तुमने तो।
18 और 2 कितने हो गए? 20, 1145 और ये 88। आ तो गया हम। तुमने ये नहीं करा 45 गुना 25? कर लिया था 1125, यही तो आ रहा था सर। नहीं, किसी का रह गया था ना, मैं उसको कह रहा ओके। हूं। अपने पे नहीं लिया करो सब कुछ ना। यदि गति को 20% बढ़ाया जाता है, बच्चों देखो ये वही कर सकता है जिसने खूब प्रैक्टिस कर रखी है। यदि गति को 20% बढ़ाया जाता है, 20% का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1/5। तो इसका स्पीड का रेशो क्या रहा होगा? ओल्ड और न्यू। स्पीड का रेशो क्या रहा होगा? 5 से 6 हो गई होगी। तो टाइम का रेशो क्या होगा? 6 से 5 हो गया होगा। टाइम में कितने की कमी आई? 1/6 की। ये कितने के परसेंट के बराबर है? 16 से ही 2/3। तो ये तो गलत है, ये तो 25 के बराबर बता रहा है। एक गाड़ी की स्पीड यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और 200 मीटर तय करने में 16 सेकंड लेगी, देख लेते हैं। 45 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 5/18। 9 से काट लेंगे 5, यानी कि 25/2, यानी कि 2.5, सॉरी 12.5, 12.5 मीटर पर सेकंड। पूछ क्या रहा है? टाइम इक्वल टू क्या होना चाहिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कर रहा है? 200। 200 को कितने से? 12.5 से। यहाँ पर यहाँ आएगा गुना। अब कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा? 16। भाई 1000 तक 8 आ जाएगा, 8 ठीक है, 16 आ जाएगा, ये वाला ठीक है। ये किस किस का नहीं बना तो? सर फर्स्ट पार्ट नहीं आया, सेकंड हो गया था। सेकंड तो सभी का आ गया होगा बच्चों। सेकंड तो हो गया था सर। अब देखो फर्स्ट समझा देता हूँ मैं अच्छे से एक बार दोबारा से। ये माइक बंद कीजिए अपना। कभी कभी मैं भी स्पीड से ले लेता हूँ। है ओल्ड न्यू। ये स्पीड पहले मान लो उसकी स्पीड क्या थी? 100 थी। अब कितनी हो गई? 120। ऐसे सिखाया था मैंने। 20% बढ़ा रहा है तो रेशो क्या बनेगा यहाँ से? 5/6 का। अगर 5/6 का स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या बनेगा बच्चों? उल्टा हो जाता है। कितना टाइम बचाया उसने? एक कितने पर? 6 पर। कितने परसेंटेज? 16 सही 2/3%। यहाँ पर कितने परसेंट बता रहा है वो? 25। आ कितना रहा है? 16। तो इसका मतलब भाई ये माइक बंद करो ना, सो गया है कोई लग रहा है कराटे मार के। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? पहले वाला तो गलत हो गया, दूसरे वाला सही हो गया, तो आंसर क्या बना? केवल सेकंड। अब जिसे प्रॉब्लम हो सिर्फ वो बोले। अगर किसी को सोना है तो ठीक है, सो जाओ ऐसे, लेकिन खराटे सबको ना सुनाओ। बढ़े आगे। किसी को कुछ पूछना है तो माइक ओपन करके पूछ सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। ए बी से 25% अधिक है। मैंने परसेंटेज वाले में जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो ये कराया था क्वेश्चन ऐसा, याद हो अगर। ए बी से 25% अधिक है, कोई बात नहीं, आसान है। ए बी से क्या है? 25% अधिक, तो ये 100 है तो ये कितना है? 125। बी ए से कितने प्रतिशत कम है? 25 कम है, लेकिन किससे बच्चों? ए से। ए से। ए बी से 25% आंसर सर उल्टा ए 125 आपने। आएगा। अरे मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ जी सर। ओके ठीक कर लेते हैं। अब क्या पूछ रहे? बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो नीचे ए आ जाएगा गुना 100। 5, 20% आ गया। ये बताओ किसे किसे नहीं आया? जिससे पूछता है वो नीचे आता है। सर ये उल्टा लिख दिया था मैंने, 100 लिख दिया था नीचे। जिसको जिससे गुना 100 ये होता है। क्लियर है बच्चों ये? नहीं सर, एक बार दोबारा बता दो इसे, ये प्रतिशत का कैसे कम आया? है भाई। क्या ये प्रतिशत वाला जो आपने है ना आंसर आया कैसे, तो ये ए कैसे बी आया से ये बता। 25% अधिक है, तो अगर बी 100 है तो ए 125 है, दोनों के बीच में तो अभी भी 25 का अंतर है। अब पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है? 25, लेकिन किससे? ए से। तो नीचे 125 आएगा गुना 100। तरीका याद रखने का ये है, जिसको जिससे जिसके आगे से लिखा होता है वो नीचे आता है। बढ़ू आगे।
लेकिन सर ये हुआ कैसे कि जब डिफरेंस इनका 25 है तो बी और ए का तो फिर बाद में भी सब 25 नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं, कंपेयर अलग अलग हो रहा है ना। मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये तुम हो, ये तुम हो, ये मैं हूं। मेरे पास, तुम्हारे पास एक टॉफी, तुम्हारे पास दो टॉफी है, मैं एक टॉफी से कम चला लेता हूँ। तुम बताओ मेरे पास तुम्हारे से कितनी टॉफी है? मेरे पास तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे से एक आधी टॉफी है। आधी। आधी बोलोगे? जी। और मैं क्या बोलूंगा तुम्हारे पास मेरे से? दुगनी। तो इस तरीके से ये रिलेशन बदल जाता है। ठीक है सर। तो इसीलिए इसे खत्म करने के लिए टेंशन को मैंने एक तरीका बता रखा है। जो है, आप हमेशा क्या करोगे, कहाँ गया, जिसे तुलना करनी है वो ऊपर, और जिसे तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है वो हमेशा नीचे। किससे पूछा था उसने? ए से, तो ए को नीचे रख। ठीक है भाई, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगे कि आपने एक बार पढ़ लिया और हो गया। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कुछ हाँ ना बोला करो भाई, जब पूछ लेते हो क्वेश्चन तो मुझे मन में डाउट नहीं रह हाँ जाता सर, है जी कि सर, हाँ जी। बिल्कुल सही है सर, जी बिल्कुल सही तो जी। वो बात। लिख रहे थे ना इसलिए ओके बोला। ओके। नहीं तो फिर मुझे ये नहीं पता चलता ना कि आगे बढ़े कि रुके। एक घनाभ की ऊंचाई को उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर कम और लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक, यदि घनाभ की लंबाई इतनी है, तो भाई देखो लंबाई कितनी है 20। अब क्या कह रहा है, घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर कम तथा चौड़ाई लंबाई 14। उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी रही होगी? 14। 14। ये समझ में आया बच्चों? 14 क्यों रहेगा? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक होगी, तभी तो ये 20 बनेगा जब 14 रही होगी ये। और जो क्या कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो चौड़ाई से क्या है, 4 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई उसकी कितनी रही होगी? 10। 10। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? बस हो गया फिर तो, LBH। LBH। फिर तो बेबी क्वेश्चन हो गया ये, देखो। ऐसे ही आ गया सर। सर कुछ तो एकदम इजी डाल रखे हैं एक लाइन के और कुछ एकदम तो स्टैंडर्ड इसी को क्वेश्चन। तो पेपर का लेवल बैलेंस करना सर इस कहते हैं। पेपर का मैथ इजी है, इस पेपर का। हाँ सर easy है, मेरा भी हो गया। अब तुमने इतने सारे पेपर कर लिए तो आसान लग रहा है, अगर ये पहले ही मिल जाता ना तोते उड़ते इसमें भी नहीं तुम्हारे। सर ऐसे आ जाए हमारा। हाँ सर चलो बिल्कुल बच्चों, ये ऐसे ही समझ है। में आया? और बाकी को बताओ, 2-3 बच्चे बता रहे हैं आंसर बस। नहीं सर आपकी भी मेहनत है, ऐसी बात नहीं है। बाकी सब देख ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। सर और एक कोई बार तो और बस बता दो। है, हाँ। बता कौन सी लाइन नहीं आई? ये बता बस, तो ये वाली लाइन नहीं आई, क्या आई सर ये शुरू से बता। बता दो एक बार बस। देख लंबाई कितनी बता दी उसने, 20 बता दी। हाँ सर। चौड़ाई के बारे में बता, चौड़ाई के बारे में क्या बोला उसने? सर 14 बताइए ना ब्रेथ। 14 उसने कहाँ बताई है? ले, ये तो 14 तो मैंने बताई थी। अब तुम बताओ, लंबाई चौड़ाई तुम बताओ, अब बताओ क्या होगी? 6 कम अधिक। सोचो, कोई बात नहीं, टाइम ले। इसमें यही है टाइम लेने वाला, फिर तो LBH लगाना तो। सर नहीं देख पता लग रहा। लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है यहाँ पर, देख मैं लिख देता हूँ। देख लंबाई कितनी है बच्चे? चौड़ाई से कितनी? 6 सेंटीमीटर अधिक, ऐसे तो लिखेगा। जी सर। लंबाई कितनी दे दी? 20। तो बी कितना आ गया? अब आ गया 14। ऐसे ही एच बता मुझे कितना होगा फिर, सोच के। एच कितना है? पढ़, पहली लाइन पढ़। 4 सेंटीमीटर। नहीं कम है भाई, कम है। हाँ 4 सेंटीमीटर कम। किससे कम? यानी कि 14 से। 14 से 4 कम कितना होगा? 10। 10। बस हो गया। वॉल्यूम बराबर होता है ये L इंटू बी इंटू एच, LB लंबाई गुना इंटू चौड़ाई गुना एच, ठीक है। सबके मल्टीप्लाई कर दिया सर। चल और बताओ बच्चों। चलो कोई भूला भी सर पूछा है बस, नहीं तो 3-4 के अलावा कोई नहीं पूछता। ठीक है, उनके भी टाइम आएगा और सेक्शन आएगा मतलब, तो उसमें भी पूछेंगे।
निम्नलिखित में से दुकानदारों बेचे गए, अब देखो फिर पे ऐसा क्वेश्चन आ गया, 7 दुकानदार थे, इतने इतने मात्रा में दूध बेचा, कौन सा कथन सही है? भाई देखो इस तरह का क्वेश्चन दे दे के ना उसने लेंथी कर दिया पेपर को। तुम्हें आसान पेपर लग रहा है लेकिन लेंथी है ये, लेंदी है सर, हाँ मगर आसान आसान है है। लेकिन लेंथी लग रहा है। इसी में तो तोड़ जाएंगे जब टाइम निकलने लग जाएगा तो। ठीक है, पेपर खैर दोनों तरफ से मारता है, हार्ड हो तब भी मरे, लंबा हो तब भी मरे। किसी दुकान द्वारा बेचे गए दूध की अधिकतम मात्रा तथा 6 न्यूनतम मात्रा की योग है। 6 गलती से होगा ये। नहीं नहीं, देख लेते हैं बच्चों। किसी दुकानदार बेचेगा अधिकतम मात्रा कितनी है बच्चों? 270। 270। सर सारी लेनी होंगी। तो फिर तो 6 360 तो आना ही नहीं है। सर पहला तो अधिकतम और हटाओ, न्यूनतम पहला तो लेके गलत 390 आ रहा है। 380 आ रहा है। ये 80। होगा। हाँ तो न्यूनतम हो सकता है, न्यूनतम कितना होगा बच्चों? 110। हाँ 380 आ गया। कुल मिलाकर कितना आ गया? 380। आना कितना चाहिए था? 360। इसका मतलब पहली वाली गलत हो गई। अगला, R5 R7 द्वारा बेचे गए दूध की मात्रा, तो R5 और R7 का निकालो पहले तो। R5 का कितना? 110। R7 का कितना? 160 के की मात्रा से 7 अनुपात है। अच्छा, इनकी कुल मात्रा कितनी बनी बच्चों? 270। 270। इस 270 का अनुपात किससे लेना है? R2 से। R2 से तो 270 और 240। अनुपात R2। 270 अनुपात 200 बच्चों बोलो कितना है R2 का? 240। 240। 9:8 आ रहा है, मतलब Nine उल्टा आ रहा है, ratio। इसमें उल्टा दिया है। हाँ 9:8। इसका मतलब ये भी उल्टा दे रखा है, गलत दे रखा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हो गया ना ये ना ये। तो चलो, आसान है ये। किसे गुरु जी किसे को नहीं आया? बताओ। नहीं है, मेरे नहीं आया जी। क्या नहीं आया भाई बता? मेरे कुछ भी ना आया इसका। तो पहले वाले में क्यों नहीं पूछा तूने? बताइए इसमें सर। आंसर वही कर दिया ना कि जैसे हम पहले करते आ रहे हैं रेशो वाला 8:9, 9:8 सीधा का सीधा। हाँ उल्टा दे दिया। देख, किसी भी दुकान द्वारा बेचे गए अधिकतम और न्यूनतम की वैल्यू बता कितनी है? अधिकतम कितना बेचा गया बताइए जरा संदीप। कहाँ से? रुको सर, देखना तो वो क्या लिखा किसी दुकानदार ने तो सर 360। यार क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बता रहा है मुझे? मेरे समझ में नहीं आया ना ये क्वेश्चन। मैंने तो ऐसा नहीं पूछा अधिकतम दूध कितना बिका, वो बता मुझे तू। कहाँ से देखूं? ये जो वहां लिखी है से भाई, ये जो लिखी है। 270। अधिकतम कितना है? 270। और मिनिमम बता कितनी है? मिनिमम है सर इसमें 110। तो कितने होगा ये टोटल मिला के? 380। और वो कितना कह रहा है? 360। तो वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? गलत कह रहा है। तो गलत काट दे। आ गया समझ पहली लाइन? आ गया जी, आ अब कह रहा है कि R3 और R5 और R7। R5 ने कितना दूध बेचा? गया। R5 ने 110। और R7 ने? R7 ने 160। टोटल मिला के कितना? 270। इसका अनुपात किससे लेना है पढ़? इसका R2 का जो अनुपात R5 और R7, R किससे लेना है? R2 से सर। R2 में बता कितना है? R2 में सर 240। तो 240 और 270 का अनुपात आया 9:8। और वो कितना बता रहा है बता? 8:9। उल्टा बता रहा है ना, गलत बता रहा है कि सही बता रहा? गलत सर। तो बस ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया? ना ही एक ना ही दो। रीजनिंग होना चाहिए। थैंक यू सर। बढ़िया। सर हाँ जी। ये जो आपने 6 काट दिया ना, ये 6 भी है इसमें, कटेगा नहीं। तो बता 6 न्यूनतम क्या लूंगा मैं? सारी 6 जोड़ेंगे तो उसी को तो कह रहा है वो गलत है। तो सारी जोड़ दो या भाई, मैंने तो आ तो गलत ही रहा है ना। चल हाँ जी। हाँ तो भाई हटाओ फिर, क्या है कुछ सोच रहे हो इतना? अगर 360 है और क्या तुमने कहा सारी जोड़ दो, तो अंधा भी लगा देगा आंसर की गलत है भाई। 240 और 270 जोड़ोगे तभी 500 से ऊपर हो जाएगा, है ना? इसलिए मैंने यहाँ न्यूनतम ले लिया, क्योंकि देखो ये करीब की बात आ गई। 380 आ गया। बात समझ में आ गया देश? जी। बाकी तो पेपर में डिपेंड करेगा कि इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा है। देख, हमारा देश महान हिंदुस्तान, पढ़ो बोलो हिंदी, सीखो इंग्लिश। एक इसी कार्य को 24 दिन में करता है। एक इसी को कितने दिन में करता है? 24 दिन में।
भाई टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है तो जरूर पूछ रहा है। दोनों मिलकर कितने, अरे 24 और 36 का एलसीएम बताओ 72। पहले बताओ यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे बच्चों? 5। कितने काम करवाने हैं? 72 का 3/8। 72 नहीं कराने, 27 कराने हैं। 3/8 कराने, 27 काम कराने हैं। 27 काम कितने दिन में कर देंगे? 27/5 खत्म। हाँ बस सर ये 3/5 नहीं लगाना है सर, 8 नहीं आया तो समझ में आया तो सवाल। अब उसने देख पढ़ गया ना, समझ में आ गया ना तुझे? अब आगे चल अब आज लोग कोई बट्टे का सवाल। अब अगर पूरा काम कहता तो कितना करते हम? 72 को डिवाइड कर तो देते। 72 लेते। 72 को डिवाइड। दुगना दुगना कहता तो मैं किसका सर दुगना? काम का दुगना। इसका दुगना कर दे सर टोटल बस वर्क बहुत का। बढ़िया, ठीक, एकदम बढ़िया। अब देखो भाई 3 साझेदार एबीसी। अब तुमने पार्टनरशिप का ये पहला इकलौता सवाल आया है, सबसे पहला सवाल आया है ये अभी तक का पार्टनरशिप पे। नेक्स्ट देख लो, पेपर में भी है। 3 साझेदारों ने एबीसी के व्यवसाय में, मैं बता रहा हूं ना। अब मान लो किसी ने ज्योग्राफी का पेपर दिया और उसे मैंने पार्टनरशिप नहीं पढ़ाई, वो तो ये कहेगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं। उसके लिए तो भी इंपॉर्टेंट हो गया ना पार्टनरशिप, और जिसके पेपर में नहीं आया उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इसलिए पेपर में तो कुछ भी पूछ सकता है। आप ये सोच के चलोगे कि वो ना पूछे, कुछ नहीं पता। 3 साझेदार एबीसी को इस तरीके से, कुल निवेश इतना था। वर्ष के अंत में याद रखना, जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर भी और मनी पर भी। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट लोगे या नहीं लोगे बच्चों? हाँ जी सर। किसी ने 1 लाख रुपए लगाए और किसी ने 1,000 रुपए लगाए, कौन ज्यादा प्रॉफिट लेगा, हिस्सा लेगा? 1 लाख वाला। 1 लाख वाला। और किसी ने एक दिन मेहनत करी, किसी ने 1 महीने मेहनत करी, तो कौन पैसा ले ज्यादा लेगा? महीने वाला। महीने वाला। तो बस जैसे जैसे तो हमारा प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर भी और मनी पर भी। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखते हैं इनके जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो क्या था। 1444, 1506 और 1680। 0 से 0 खत्म, 12 से काटूंगा तो 12 126। 14। ये इनका रेशो आ गया। इसी रेशो में इनके रुपए बांट दो। बी ने कितने रुपए लगाए थे भाई? जितने रेशो में, जितने में लगाए होंगे उसी हिसाब से तो उसे प्रॉफिट भी मिला होगा। जितने उसने रुपए लगाए होंगे उसी रेशो में उसे प्रॉफिट भी मिला था। टोटल मिला के कितने होगा ये रेशो? 12 और 13 25, 25 और 14 39। देखो संख्या भी ऐसी दे रखी होगी जो कट जाए। एक रेशो कितने का हो गया? 1000 का। पूछा किसका है? बी का। 1343 नहीं, 13,000। एक रेशियो 13,000। क्लियर है बच्चों? जिस हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट बटा उसी हिसाब से तुम्हारी कैपिटल भी थी। चलिए, वाकई में बहुत। सर इसे हाँ, अगर 13 को सीधा ही डिवाइड कर दे 39,000 में। नहीं गलत कर दोगे, तो फिर तो 3,000 3,000 आएगा। आएगा। और कोई लॉजिक भी नहीं है उसके पीछे। पहले रेशो निकालना पड़ेगा फिर उसे रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। वाकई में पेपर लेन दिया, देख रहा हूँ 9, 9:15 शुरू किया था, अभी तक मैथ भी कंप्लीट नहीं हुआ इसका। 81 देखो, महत्तम समापवर्तक बताओ बच्चों, कराए थे क्लास में क्वेश्चन महत्तम समापवर्तक कैल्शियम के HCF के। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बस इसका HCF कितना होगा? 9 6 54, 9 9 81, 27 27 दूनी 54, 27 से भी कट जाएगा, 27 आ जाएगा। खत्म आंसर। अभी मैथ करना है 27 कैसे आया, सिखाया था भाई। 81 और 54 का डिफरेंस भी 27 है सर, तो 27 ही रहेगा इसका हाँ, आंसर। बहुत बढ़िया, ये डिफरेंस मेथड भी अच्छा है वैसे। हाँ चलिए बताइए बच्चा, HCF आता है निकालना कि निकाल के बताऊं ही? आता है। चलो अब देखो, फिर देख लो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं तुम्हारे। का निकालने का शॉर्टकट भी है, मतलब आपने इससे निकाला है? नहीं, मैं तो ऐसे निकालता हूँ शॉर्टकट। डिवीजन मेथड से आता है, मतलब हमें तो। एक ऐसी संख्या बता जो तीनों को काट दे।
एक ऐसी संख्या बता दो जो तीनों को काट दे। 9 सर 9। एक ऐसी संख्या बचा जो इन तीनों को काट दे। 3। कुछ छूट गया क्या? नहीं सर ठीक है। नहीं, कहीं पे गलत किया है यहाँ पे। सर 27 नहीं आएगा, 18 आएगा। 18 या 54। 3 6 18। मैं सोचू कैसे आ रहा है ये। अब ऐसी कोई संख्या है बच्चों जो 3 9 और 2 को काट दे? नहीं सर। नहीं, तो बस इन सब की मल्टीप्लाई कर। सर और ये डिफरेंस वाला मेथड जो है ये हर जगह लागू होगा? ये छोटी संख्याएं हैं तो तुम कर लोगे, बड़ी संख्याएं होंगे तो फंस जाओगे। तो उससे करेंगे वो दूसरा वाला जो आपने बताया। बड़ी संख्या में आप डिवीजन मेथड लगाओ, छोटी संख्या में ये लगाओ, आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन को मैथ्स में कई तरीके से कर सकते हो, सब मत सीखो। ये समझ में आ गया सभी को बच्चों? चलो, अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ के ना, उसने एक क्वेश्चन में 2 पूछ के कम से कम 10 क्वेश्चन पूछ लिए, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। हाँ जी तो 20 के 40 बना दिए इसने। 20 के उसने 30 क्वेश्चन बना दिए। हाँ 400 का 130% क्या इतना होता है बताओ बच्चों, कर तो सकते ही है। हाँ जी, होता है सर, आ गया 512 आ जाता है। होता है सर, सही आप होता है। 1352 सीधे सीधे निकाल दो सर। हाँ मुझे पता है भाई, लेकिन मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ, मैं खुद लिखूंगा पेपर में वहां। गुरुजी करके तो दिखाना पड़ेगा ना फिर। 544 का 95% इतना होता है क्या भाई? कहीं से भी नहीं होता, ये तो 10% के करीब में आ गया। 4334 ऐसा कुछ आता है। अरे ये तो नहीं है ना, बस ये नहीं है। हमें तो इससे मतलब है, क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो ये वाली सही, ये वाली गलत, तो केवल एक सही। बहुत देख के जाएगा, ये इतना करना थोड़े पड़ेगा। 13 चौका 52 और 500 इसका ये गलत दे रखा है, देख के कर दोगे आंसर तो। ये बताओ बच्चों, ये भी सिखाया था करना, अगर याद होगा। यही नहीं हुआ था बस। ये सिखाया था ऐसा करना, ये वाला निकालना। याद आया कुछ? सर फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, a माइनस 1/2 करके सर उसका हाँ लेके 1/2। बड़ा हो जाएगा बस थोड़ा सा। पूरा तो क्या करूंगा मैं, जितना हो सकेगा मैं कर देता हूँ। 2 मैंने बाहर ही रखा, 14 को मैंने अंदर पहुंचा दिया। अब 61 के मुझे ऐसे टुकड़े बताओ। 14 या 42? 2 बार 14 क्यों चला गया अंदर? अच्छा क्योंकि ऐसा है। आ गया। अब रूट के अंदर तो 2 बार ही जाएगा ना, तभी तो ये बाहर आया होगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनकी गुणा ऐसी आ रही कि इनका सम 61 आना चाहिए। अब देखो इनके फैक्टर करके देखने पड़ेंगे आपको। 14 में से 2 मैं निकाल लूं, 7 आ गया, 14 आ गया। 1 मिनट, 2 सत्ते 14 गुणा 14 गुणा 3, 14 3 42, 7 दूनी 14, ये तो नहीं बनेगा। 7 क्या 21, सर 49 12 बन रहा है। 49 एंड 12 बन जाएगा ना? ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा भाई बच्चों। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने बताया था आपको क्या करना होता है। जिस संख्या के लिख लो 49, जौन सा साइन दे रखा है वही। अब 49 का रूट से बाहर निकालोगे 7, 12 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2√3, ये आंसर आएगा। अब ये नहीं सिखा पाऊंगा कि पहले पूरे का पूरा कैसे होगा, ये हमने प्रैक्टिस की थी, काफी टाइम लगा था इसमें। हाँ सर। याद आया वैसे देख के? कुछ ऐसा था? हाँ सर, तब आ भी गया था। अभी इसे प्रैक्टिस करोगे तो दोबारा भी आ जाएगा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय, ये भी कराया था अभी थोड़े दिन पहले ही कराया था टाइम एंड डिस्टेंस में। सर इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय बच्चे, इसका आंसर नहीं आ रहा। हाँ तो देखने तो दो मुझे भी तो देखने दो। S1 S2 S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस था ना बच्चों जी। टाइम के डिफरेंस में मैंने क्या बताया था, यदि लेट और लेट हो तो क्या करते हैं माइनस, अर्ली अर्ली हो तो भी माइनस, लेट अर्ली हो तो क्या करते हैं प्लस।
S1 कितनी है 54, S2 36 और ये डिस्टेंस के बराबर होता है। आहा, ओहो, ओहो, देख लेते हैं सामान्य समय पर पहुंचने के लिए बस की गति क्या होगी, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारा सही नहीं बना। देखो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 36 और 54 में 18। 18 टाइम का डिफरेंस यहाँ से 18 मिनट, यहाँ से 18 मिनट 36 मिनट 36 बटे 60 भी करेंगे फिर। बिल्कुल 18 दूनी 36, तो 30 पे कट जाएगा ये। कितना आएगा यहाँ से 324/5 आ रहा है मेरा तो। मेरा भी। ये यही आ रहा डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन इसने पूछा डिस्टेंस नहीं पूछी भाई उसने। सर गति पूछिए, स्पीड। ओहो, गति पूछी है। 1 मिनट रुको जरा, देखो एक बार दूसरे से करके भी देखते हैं। मान लो उसको टी टाइम लगता था, पहले वो क्या पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है कि जल्दी पहुंच रहा है, पहले पहुंच जाता है, नहीं अर्ली पहुंच रहा है ना। यहाँ से आप क्या कर लोगे, टी की वैल्यू निकाल लोगे, टी की वैल्यू आ जाएगी तो अब आपने डिस्टेंस भी निकाल ली, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आ। हाँ बच्चों ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो यहाँ से तुमने डिस्टेंस निकाल ली, पहले बताओ ये डिस्टेंस समझ में आ गई क्या गई? हाँ जी सर। अब देखो, अब यहाँ पर ये भी तरीका लेना पड़ेगा जो सिखाया नहीं मुझे। अरे मोनू भाई साहब बाहर बात कर लीजिए। देखो अगर वो 50, मान लो उसका नॉर्मल समय क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। जब वो 54 से जा रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है बच्चों, बताओ जरा, पढ़ के बताओ। जब वो 54 से जा रहा है तो उसे क्या लग रहा है, कितना समय लग रहा होगा? 18 नहीं, 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। 18 मिनट पहले पहुंच रहा है तो इतना टाइम लग रहा होगा। स्पीड इंटू टाइम कर दिया मैंने। 36 से जा रहा है तो टी से कितनी लेट पहुंच रहा है 18, उतना टाइम लग रहा होगा। लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर। यहाँ से तुम्हारी टी निकल के आ जाएगी, फिर स्पीड निकालने के लिए d/t करना पड़ेगा। सर टी निकाल दो एक बार, इनको कैसे ना। दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई, बस ये बता दो। मल्टीप्लाई आपस में नहीं करना, काट लेना। देख 18 × 54, 18 दूनी 36, अच्छा 3t माइनस 18 × 54, 2t प्लस 18 दूनी 36। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 और 54 90। ओके 90 मिनट आ गई। अब 90 मिनट ये आ गई तो 90 मिनट को लिख सकता 3/2। डिस्टेंस कितनी आई थी 324/25, 5। और इसको कितने से डिवाइड करना है, 3/2 से। कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा। बड़ा है फिर सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करो। है, इसे छोड़ दो, बहुत बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। पर कर यहाँ से डी निकाल लोगे, तो ना एक बार स्टार्टिंग से S1 है। डी निकाल लिया या ये भी बताना पड़ेगा? सर अब आ गया। बाकी बताओ, पहले टीम से यहाँ तक का बताओ। ये 324/5 तक का आ गया। हो तो जाएगा पर एक बार दोबारा आप बता दो। भाई डी इज इक्वल टू होता है S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, टाइम का डिफरेंस। S1 S2 54 36 था, डिफरेंस 18 था। टाइम का डिफरेंस कितना आएगा भाई, एक बार लेट हो रहा था एक बार जल्दी पहुंच रहा था तो दोनों जुड़ जाएंगे। 36/60 कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया 324/5। अरे 54 36 कहाँ से आया, 54 में देख। 18। 36 तो दे रखा है उन्होंने, ऊपर तो लिखा हुआ है। कौन से वाला 36 कह रही है, ये वाला 36 या ये वाला? इधर वाला, इधर वाला नहीं, लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वाला, राइट। तो टाइम का डिफरेंस के नीचे ये टाइम का डिफरेंस है ना ये। तो देख, एक जगह देरी से पहुंच रहा है, एक जगह पहले पहुंच रहा है। जब लेट और अर्ली हो, 18 प्लस कर दिया आपने ना। हाँ अभी आया। हाँ जी। अब आधा क्वेश्चन यहाँ पर है, मान लो उसका नॉर्मल समय कितना लगता है, t समय लगता है, ठीक है। तो अगर वो 54 से जाता है
तो उसे t-18 लगेगा। 36 से जाता है तो t+18 लगता है। भाई जल्दी पहुंच जाता है 54 से चलने के बाद, तो इतने कम समय में पहुंच गया। यहाँ से ज्यादा समय ले रहा है तो ये प्लस का समय आ गया। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 90। इसका मतलब उसे रोज अपने ऑफिस कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए? 90 मिनट में पहुंच जाना चाहिए चलने के बाद। अब डिस्टेंस आई थी 324/5, समय है उसका 3/2, तो चाल आ जाएगी। ठीक है। सही 3/2 90 को तोड़ा आपने आवर्स में। हाँ जी, क्योंकि हमारी चाल किस में आई, डिस्टेंस कितने में आई थी? किलोमीटर। बड़ा है, पेपर में फंसा दो। सर पूरा पेपर ही बड़ा है। चलिए देखते हैं। तालिका 4 में अलमारी का 2 पुस्तकें के प्रकार दिए हैं, B1 B2 इस तरीके से है, ABCD इस तरीके से है। G बराबर क्या है? B1 में B2 पुस्तकों की संख्या। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया सर। सर जो ये बी अलमारी है ना, ओके इसमें ओके, जो ये जो G अलमारी एक अलग से है, उसमें भी कितनी संख्याएं हैं? B में जितनी की B2 है, यानी कि G में है 78। ये समझ में आया? ये कहना चाह रहा है क्या? मनसी बताओ। हाँ 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 सर, बात तुम्हें समझ में आया? बाकी सबको G में कितना है? उतना है जितना कि B अलमारी में B2 पुस्तकें हैं। तो G में कितनी पुस्तकें हैं? 78 पुस्तकें। D में B1 पुस्तकों की संख्या का योग है। 32 अब ये ना समझ में आया कि जब B1 में तो पहले ही दे रखा था उसने। 32 प्लस अरे होगा ना सर अब। क्यों करूं मैं? D में जब वो पहले 32 दे रहा है। अच्छा छोड़ो इसे। हाँ सर छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दो? ये इतना प्लस गुस्सा आ होएगा, रहा है। सही कह रही है डिम्सी। सर ये प्लस होगा 32 इसमें, हाँ 58 में, ये हाँ 78 में। हाँ, टोटल मिलाकर इतनी है। ये तो जी अच्छा सवाल बन गया। 110 हो गई। इसका मतलब G में 110 है। H में कितनी है? B2 की उस औसत संख्याएं। और आप सर इन सबको सबको प्लस करो कि प्लस को पता सबको प्लस करो, फिर डिवाइड 4 करो, कितना आएगा बताना जो बच्चों। किया सर था? D में B1 पुस्तकों की संख्या नहीं का योग है। नहीं नहीं, सर 81.5। पक्का? चलो, हाँ अब सर, पूछ रहा है कि G और H का वैल्यू क्या है, तो G/H कितना बनेगा? 110 बट 81.5। कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सर आपने 32 कैसे लिखा है बताना। देखो देखो, G में बराबर क्या है? ये तथा का मतलब ये मानकर चलो प्लस। अब अच्छा बता, आ गया प्लस समझ? D में B1 पुस्तकों की संख्या का संख्या का योग। योग। तो B1 पुस्तकों की संख्या कितनी है? ओहो, 32। ये भी गलत। सही बात। D में B1 पुस्तकें कितनी है? 32 की 32। संख्या का योग। हाँ, तो 78 और 32। सर ठीक आ रहा है आंसर। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ये? पता नहीं, मेरे को लगा 3 और 2 को जोड़ना होगा शायद नहीं आपस में। नहीं, ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति द्वारा 20 वर्षों में 2000 रुपए। भाई I= क्या होता है? PRT/100। बताओ बच्चों, ये तो आसान सवाल था। बहुत आसान है। इंटरेस्ट कितना है? इसका आधा, तो यानी कि 1000। 1000। प्रिंसिपल 2000। रेट पता नहीं। समय कितना? 20/100। ढाई आ गया। बस सर। या हिंदी है भी करा समझ दो में? सर इसकी। नहीं भाई, साज इतना ही रख लो। हाँ सर मेरे मेरे पे भी थोड़ा सा रहम करो गले पे, सब ठीक है कर ना? लो सर। हाँ हमारा पेपर भी पास में ही है। सर इसका ठीक है। मैथ्स बहुत लेकिन लेंदी था। बहुत लेंदी था भाई, ये इसलिए सच लेंदी था में। पूरा कि दिन एक। इसी में लगा है सर, पूरा अरे दिन इसमें मैथ में ही लगा है। अब देखो ना, इसमें ये कर दिया ना कि एक के अंदर 2-2 क्वेश्चन डाल दिए। सर हाँ सर, टीजीडी पर का हमारे लिए देखो ठीक है सर, ये हमारे देखो जैसों के बच्चों, लिए ठीक है। एक टीजीटी क्वेश्चन। में आएगा क्या सर ये ऐसे भी? अब मैं तो पेपर भी नहीं बना रहा हूँ। देखो, मैं तो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं कि भाई कुछ भी आ जाए तो हम सीख लें। फिजिकल वालों का ही ठीक था सर, मैथ तो फिर पीजीटी का। हाँ ये भी बहुत ठीक था जी, खतरनाक था इसमें वो क्या भी। दिक्कत आ गई। चलिए बच्चों, आज इसमें इतने रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं कल, परसों। कल की तो छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड नाइट भाई एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट कोई सर। पूछ रहा है कुछ? शौनक हाँ कुछ जी, कह रहे हो? हाँ कल बताओ पॉलिट वगैरह भी करा रहे। भाई। अभी मेरे गले में दिक्कत है, मैं एक
रुक जाऊं मैं, कभी पता चला कि क्लास तुम्हारे पेपर के टाइम पे ही भूल जाऊं टाइम है अभी। और ना गुरु जी हाँ सर तबीयत ठीक कर लो अपनी, हमारे हाँ आपके शौनक, बिना कुछ कह रहे हो, होगा बताओ। संदीप भाई ने दवाई तो बताई थी कल आपको। अरे वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, घर में रह के वो दवाई इस्तेमाल नहीं कर वो पाऊं 2 मैं। तारीख के बाद, 2 तारीख के ना ना, वो मैं अब जब बाहर था कॉलेज के टाइम पे था, तुम ले आओ जो करना। अभी तो मुझे चलो, उस टाइम पे तो हमारे से पूछ लेते, तब इलाज 10 बता देते। चलो हाँ बाय। मांगे और कितने भाई थे सब बता देंगे सर जी। बाय एवरीवन, गुड वहां नाइट। कब ले चलोगे सर, वहां कब ले चलोगे? पेपर हो जाने दे, तू जहाँ कहेगा वहां ले चलेंगे। हाँ मैं वेट में हूँ आपकी। दिक्कत ना मन है, तू पेपर कर ले बस अपना सही। ठीक है गुरु जी। ठीक है, नमस्ते भाई, गुड नाइट। दोनों जने चलेंगे, दोनों जने। अरे दोनों क्यों, जिसे और लेगा उसे भी ले लिए। ठीक है।